आने बाद रखेंगे, फिर इसको हम क्लीन करेंगे, वेट टिश्यू से वापस वाइप करेंगे और फिर हम हमारा फेवरेट प्रोडक्ट लगाएंगे, जिस प्रोडक्ट को मैं 3 बार यूज करती हूँ, प्री, बीच में और लास्ट में, एंड में। दैट इज स्प्रे, ब्यूटी स्प्रे, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। चलते फिरते हम यूज करते हैं उसको। स्प्रे बहुत ही अच्छा है, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, स्प्रे कभी भी स्प्रे जब भी आप लगाएं, हाथ को फोल्ड करके लगाएंगे, पूरा हाथ खोल के लगाएंगे, डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो इसमें स्प्रे करके देख लीजिए कहाँ से आ रहा है। आप देखेंगे लास्ट तक मेकअप सेट रहेगा, अच्छा दिखेगा और स्किन बहुत फ्रेश दिखेगी। कोई भी है, कितने लोगों जो मेकअप बिल्कुल नहीं करते, बहुत तारीफ की बात है, तभी आपका स्किन क्लीन नहीं है। आप मेरे को देखो, मेरे स्किन पे एक स्पॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने कभी अपने स्किन को बिना मेकअप के नहीं छोड़ा। मेकअप का मतलब फैशन नहीं है, मेकअप इज समथिंग विच आपको अपलिफ्ट करता है। मेक अप नाम से समझ में आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो अप और बेटर लग रहे हो, मतलब राइट सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं देखो सीता जी बन गया, पता चले घर वाले ही बोले क्या कर दिया तुमने ये, ऐसा भी नहीं, बच्चा ही डर जाता है कई बार, वही क्या हो गया आपको। ठीक है, तो आपको हमेशा मेकअप राइट सेलेक्ट करना है, उसकी बात है। तो ये ब्यूटी स्प्रे आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। हम उनको लेंस लगाएंगे अभी, बिकॉज लेंस हम क्यों लगाते हैं, ब्राइडल मेकअप में कलर चेंज नहीं करना है मुझे आईज का। आईज की जो पैपुला है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये अगेन मेरा फेवरेट। कितने लोगों ने यूज किया है इस प्रोडक्ट को? जिन्होंने यूज नहीं किया आज ही ऑर्डर कीजिए। ये वो प्रोडक्ट है जो बॉयज के लिए तो इतना ज्यादा शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। आप शेव करते हैं, स्प्रे कर लीजिए, आप बाहर जाते हैं सनस्क्रीन लगा के स्प्रे कर लीजिए, सनस्क्रीन लॉक हो जाएगी। इकलौती सनस्क्रीन है फॉर्मूला 9 की जो सीरम फॉर्म में है, और सीरम फॉर्म में होने की वजह से आपके स्किन में डीप पेनिट्रेट होती है। मैं उसके बिना कभी रहती नहीं, सनस्क्रीन हमेशा रहती है, इसीलिए मेरे स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी इस साल अक्टूबर में 55 ईयर्स की होता हूँ, मेरी शादी को 36 साल हो गए, 36 ईयर्स। ओके, तो इसलिए हस्बैंड बहुत अच्छे से रखे, इसलिए सही है। तो ये ब्यूटी स्प्रे है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप सभी लोगों के लिए। अब जब भी किसी को पहला प्रोडक्ट बेचना चाहे मेकअप का, हमेशा ब्यूटी स्प्रे सेल दीजिए। जिसको भी बेचे पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, फाउंडेशन नहीं देना है, पहला प्रोडक्ट ब्यूटी स्प्रे। क्योंकि कई लोग हैं जैसे उन्होंने बोला मैं मेकअप नहीं करती, बट अगर आप देखोगे बहुत यंग है, पूरे स्किन में पिंपल्स है, बहुत सारे पिंपल्स के मार्क्स हो रहे हैं, बहुत सुंदर लड़की है, उनका मेकअप करें स्किन बदल जाएगा एकदम। ये चीज इज वेरी ब्यूटीफुल, बट पता नहीं हमें करना क्या है। ये चीज है। हेड वॉश भी आप फ्रीक्वेंट नहीं करते, वीक में 2 बार हेड वॉश। तीन चार बार करना तो संडे फिर एक बार वेडनेसडे हो गया, फिर हो जाती है तो 2 बार हुआ ना। फिर नेक्स्ट सैटरडे। स्किन देखो, सबसे बड़ी बात है, स्किन वो चीज है जो आपकी पूरी कहानी बता देगी। आपको नहीं बताना पड़ेगा आप क्या करते हैं, बट स्किन बता देगी। हमारा पूरा फेस एक प्रेशर कुकर की तरह है, अगर कुछ यहाँ फंसेगा, अगर विसिल में कुछ फंसेगा तो सेफ्टी वॉल फट जाएगा, स्किन में से पिंपल्स आएंगे आपको। माथे पे पिंपल आए यानी आपका स्कैल्प में अंदर दर्द हो रहा है आपका। अगर आपकी गालों पे पिंपल है, हार्मोनल डिसबैलेंस है आपको। अगर आपको यहाँ पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका पेट साफ नहीं है। ये चीज, जब आपका पेट साफ नहीं होता, आपको मैंडिबुलर पार्ट में यहाँ पर पिंपल्स आते हैं, और कई बार आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स भी होते हैं अगर आपका पेट क्लीन नहीं है तो। ओके, तो आपको पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। गट से ही आपकी सारी चीजें शुरू होती है। और अगर हम देखें तो वेस्टीज जो है वो मेकअप के लिए नहीं बना था ब्रांड, वो बना था वेलबींग के लिए, वेलनेस के लिए था, है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए था, है ना, जिसमें हमारे बहुत सारे फेवरेट प्रोडक्ट हैं जिसको मैं आज भी बहुत यूज करती हूँ, बहुत गर्व के संग दूसरों को भी बताती हूँ। जैसे स्पिरुलिना हो गया, हमारा नोनी हो गया, है ना, बहुत कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो बहुत बेहतरीन है। सर आप लोग करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, रेगुलर नहीं है, रेगुलर है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। क्योंकि पूरा कोविड हो गया, मेरे को कोविड भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ हमारे, नॉट बिकॉज की इस वजह से, मगर वेस्टीज ने हमको हाइजीन सिखाया, वेस्टीज ने हमको अच्छी लाइफस्टाइल सिखाया, वेस्टीज ने हमको एक कुछ बनाया अंदर से, जिससे हम बहुत सारे लोग ऐसी यहाँ पर गर्ल्स होंगी जिन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रिप गिफ्ट की होंगी,
कई लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला दिया क्योंकि वो कुछ कर पा रहे हैं, ये चीज है। तो विमेन के लिए भी बहुत बड़ा पाथ है ये चीज है, सेम मेल के लिए भी। बट आप देखिए स्ट्रेंथ देखिए, आपकी विमेन बैठी है, मेल सब खड़े हैं पीछे, है ना, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा। तो हमने लेंस दे रहे हैं उनको। लेंस जब हम लगाएंगे, आईज को बहुत सिंपल टेक्निक है, लेंस को ऐसे ऐसे कुछ नहीं लगाना है, आपको लगाना है और आंखें चलाने को बोलना है। क्लाइंट को बोलना आईज मूव कीजिए, जैसे वो आईज मूव करेंगे लेंस फिट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा तरीका होता है। आप चढ़ के लगाते हो, फिर उसको खोलते हो, फिर आंखें बंद करते हो, फिर वो बाहर निकल आता है, ठीक है, क्योंकि आईज भगवान ने ऐसी बनाई है, कुछ भी अंदर जाएगा बाहर फेंक देगी। आपकी आंख बनावट ही ऐसी है उसकी। आप काजल लगा के सोइए, सुबह कभी हटता हो जाएगा आपको, होता है सब, देखा होगा आपने। आईज भगवान ने बनाई ऐसी है। तो इसमें हमने लेंस लगाया। लेंस देखिए आईज को ब्रॉड कर रहा है, बड़ा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो जब बड़ी आईज, तो पैपेला बड़ा दिखेगा, फोटोग्राफ बहुत अच्छा सुंदर। तो यहाँ पर ग्रीन ब्लू लेंस नहीं लगाना है। हम अमेरिकन नहीं है, हम इंडियन है, हम प्राउडली इंडियन है, गर्व के साथ हम इंडियन है। हमको कॉपी नहीं करना है किसी को भी, है ना। मुझे मेरे मन में तो कभी नहीं आया कि मैं बहुत गोरी हो जाऊँ, जो है ठीक है, जैसे है अच्छा है, कोई बात नहीं। मैं तो प्री मैच्योर बेबी थी, 8 महीने के पैदा हुए थे, मेरे तो बाल ही नहीं थे। 7th 8th स्टैंडर्ड तक मेरे बिना बाल के ही फोटो में, साफ बांध के सारे। ये चीजें अभी हम लोग लास्ट टाइम लोग दुबई गए थे ट्रिप पे, सुरेश जी भी थे हमारे साथ में, बहुत पुरानी बात है। हवा चली, पूरे बाल ही उड़ गए थे पीछे पूरे। एक फोटो है, ऐसा लग रहा है गंजे हो गए एकदम से, बाल ही ऐसे क्या कर सके। मगर इस वेलनेस ने मेरे को हेयर को थिकनेस दी, मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं किया, नेचुरल हेयर है जो चीज, मगर अब और अच्छा है, उम्र के संग और बेहतर हो गया। आप लोगों को क्या लगता है एज के संग कम हो गया बाल मेरा, पहले अच्छा था अब कम हो गया, मुझे उल्टा है, मुझे लगता है एज के संग मेरा बाल बेहतर हो गया। आपने भी देखा होगा मेरा बाल कम था, रहा ये कम, बट क्या बहुत लकी बेबी थे, हम उल्टे पैदा हुए थे, प्री मैच्योर टेस्ट मारते थे, तो लकी बहुत थे बस, जो भी है ठीक है। बाल नीचे तो क्या हो, ठीक है, दूसरे गुण बढ़ाए अपने अंदर से। तो हमने लेंस दिया, अभी हमने सिर्फ वो किया है, वापस से स्प्रे डालेंगे। स्प्रे डालते जाइएगा, जब जब कुछ कुछ करते जाए, आपको ब्यूटी स्प्रे करते जाना है, डिस्टेंस से करेंगे थोड़ा, फैन है तुम्हारे पास। और अक्षिता का एक बड़ा, अब मैं अक्षिता को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, ये आप एक जोरदार क्लैप दीजिए उनके लिए। बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट, कल रात को 12:30 बजे लौट के आई है, ब्राइडल चल रहा था, आप हमारी स्टोरी पे देख सकते हैं, रियल ब्राइड है, बेटी है, और ब्राइड करने के बाद सुबह 5 बजे स्टेशन पे थे, ये चीज। तो ये डेडिकेशन होता है अपने काम के प्रति, समर्पण बहुत जरूरी है। और राजस्थान से है और 7 साल से मेरे साथ में है, हॉस्टल में रहती है इंदौर में, ये चीज है, और पूरा टाइम अपने करियर को दे रही है, और बहुत नाम है, लोग बोलते हैं मुझे अक्षिता से चाहिए, ये चीज है। मैं हमेशा बोलती हूँ बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ बड़ा नहीं होता, आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उन्नति सिंह होता रहे, अरे ऐसे क्या होता है, कोई सीएम है क्या कहीं क्या, ये चीज है। आपको भी ग्रो करना है, सबको आगे बढ़ना है, तो आपको हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से ग्रो करते हैं। थैंक यू अक्षिता फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। तो हमने उनको स्प्रे किया और उसके बाद एक बहुत क्यूट से फैन से उसको फैन किया जिससे स्प्रे सेट हो जाए। ये जो स्प्रे है इसकी खासियत, इसका पीएच ऐसा है कि हमारे स्किन में जाकर के स्किन के पोर्स को टाइट करेगा, बेटर करेगा, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, मेकअप आपका देर तक रहेगा इसके बाद में, ठीक है। देन इसके बाद हम लगाएंगे हाइड्रेशन क्रीम। इस क्रीम की खासियत मैं आपको पहले बताऊंगी। ये क्रीम ऐसी है जिसके लिए हर साल मेरा झगड़ा ही होता रहता है, हर्षा 50 हाइड्रेशन क्रीम भेज दो, मैम अभी तो स्टॉक में नहीं है, सर आप ऑर्डर ले लो, हमेशा का ड्रामा। और मेरे इवेंट से पहले ही मैं ऑर्डर करती हूँ, हमेशा इवेंट होगा मैं ऑर्डर करूंगी, 100 पीस 1 मिनट में चले जाते हैं सारे। ये इस प्रोडक्ट की खासियत ये है, ये ग्रीन कलर का है, ब्लूइश ग्रीन कलर का है, व्हाइट नहीं है ये अंदर से। ये कभी किसी को कलर व्हील पता है, ब्यूटिशियन से यहाँ पर जी, कलर व्हील जानते हैं आप लोग, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो प्राइमरी कलर को जब सेकेंडरी कलर के साथ मिलाते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है। तो जो स्किन की जो कलर डिफरेंस होता है, जैसे इसको आप लगाओगे बैलेंस हो जाएगा, ये खासियत है इसकी। तो आपको मेकअप नहीं भी करना है तो भी लगाइए। नाम ही है हाइड्रेशन क्रीम, हाइड्रेट करेगा। आप किसी भी घर में पोछा लगाइए, आपका फर्श कैसा चमकता है, ऐसे स्किन है, जैसे ही हम इसको लगाएंगे स्किन शाइन करेगी। आप बोलते ना प्रोडक्ट बताइए क्या लगेगा, हम आप सब लोग मेकअप पूछते हैं मेरे से, मेकअप क्या लगाए, मेकअप क्या लगाए, हम कहते हैं स्किन प्रिपेयर कीजिए। स्किन अगर प्रिपेयर है, कुछ भी लगाइए स्किन शाइन करेगा। प्रिपरेशन बहुत जरूरी, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगे। तुमने पहले उसको किया, फिर उसके बाद हमने ये हाइड्रेशन क्रीम लगा रहे हैं।
और मतलब उससे पहले हमने स्प्रे किया। ब्यूटी स्प्रे करने के बाद हाइड्रेशन क्रीम लगा रहे हैं और ये बहुत मतलब इसके बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ, बहुत पसंद की क्रीम है मेरी ये। आप देखिए कलर दिख रहा है, ब्लूइश ग्रीन कलर है इसका। आपके कलर दिख रहा है आपको? पीछे तक कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो आज थोड़ा सा एक्सपेंस करेंगे। ये कितना है डीपी प्राइस इसका? 1200 जी। हम भी यही पूछ रहे हैं बहुत देर से, कोई जवाब नहीं दो। वही तो ये हाइड्रेशन क्रीम है, पीछे तक भेजे। आप देखना चाहेंगे वापस भेजना मुझे बता, ठीक है ना? क्योंकि कल जबलपुर है लगा हाइड्रेशन क्रीम मेरी हमेशा खो जाती है, मेरे तक वापस नहीं आती कभी। बट मैं चाहूंगी आप लोग देखें उसको, बहुत बेहतरीन है। जरा सा आप लगाइए, एकदम बढ़िया। आप देखना कोई भी चीज जब गीली होती है तो पत्ता देखिए गीला है तो कितना सुंदर लगता है, उसका हरा कलर और बेटर लगता है। सूख जाता है तो इतना सुंदर नहीं लगता। सेम स्किन के साथ जितनी हाइड्रेट करेंगे, जितनी हाइड्रेट रहेगी उतनी ही अच्छी लगेगी आपकी। हाइड्रेशन क्रीम हमने लगाई, अभी हम सिर्फ स्किन प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेकअप का तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में ब्राइडल हो जाता है और हम लोग 50,000 रुपीज ले लेते हैं टाइम पे। बट मेरे को पूरी तैयारी में टाइम लगता है, ये प्रिपरेशन बहुत टाइम लेता है। हम लोग कोई भी करें, किसी को भी करें, पहले प्रिपरेशन स्किन में स्प्रेड कर रहे हैं। आप देखिए आपको इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में करते हैं। हाइड्रेशन क्रीम को मसाज नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट को मसाज नहीं करना है। एप्लीकेशन मसाज जैसे करेंगे, आपने दही को मथा, मथनी से क्या होगा? मक्खन बाहर निकल आएगा। आपने प्रोडक्ट लगाया, मसाज किया, अंदर का सीबम बाहर आ जाएगा, पसीना, मेकअप ग्रे हो जाएगा थोड़ी देर में। आप अच्छा मेकअप करोगे, थोड़ी देर में ग्रे दिखेगा वो, ठीक है? होता है ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में जी। सब हाइड्रेशन है उसको, ऑयली से भी जाएगा, इतना ऑयल नहीं, हाइड्रेट करता है स्किन को, सभी स्किन टाइप पर जाएगा, सभी को करेगा। वाह जी, सभी स्किन पर जाएगा, और स्किन साइड। हाइड्रेशन तो हर एक को चाहिए, कैसा भी हो सबको चाहिए। तो ये आपने हाइड्रेट किया हमने स्किन को। हाइड्रेशन के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम स्किन को जितनी जरूरत है पहले फाउंडेशन देंगे, फिर कंसील उसको करेंगे। कंसीलर चाहिए तो करेंगे। इतना सुंदर फाउंडेशन है हमारा, इसके अंदर आप जैसे ही लगाएंगे स्मूथ। मैंने देखो लगाया, आपको दिख रहा है कि फाउंडेशन नहीं दिख रहा है? नेचुरल दिख रहा है स्किन में ना? आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हाथ रेस करना, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ जैसे गुरु जी के प्रवचन नहीं चल रहे, आपको पार्टिसिपेट करना है साथ में। पढ़ो कौन सा नंबर यूज कर रहे होंगे? प्रेप क्रीम हम थोड़ा सा देंगे। प्रेप क्रीम हमें कब लगानी है? जहां पर ओपन पोर्स है वहां पर, तो हम जहां जरूरत है वहीं लगाएंगे, ठीक है? हम अंडर आइज में नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ऑयल लाइन्स नहीं होती है। आप प्रेप क्रीम लगाएंगे, फील करेगा स्किन बाद में आपको। हम प्रेप क्रीम थोड़ा सा यूज करेंगे। अक्षिता प्रेप क्रीम हम पहले लगाएंगे। लो ये हमें दे दो, फाउंडेशन पकड़ा दो। सोनाली प्राइमर रखा हुआ, प्राइमर आपको कॉलर माइक अरेंज करना थी, मेरी हैबिट नहीं है, मेरे हाथ दुख जाएगा अभी 2 घंटे तक। घर में आपके सिरेमिक प्लेट्स होती है, चाय पीते हैं, प्लेट्स होती है, उसमें फाउंडेशन निकालिए। एक्स्ट्रा बचे उसको ढक के रखो, दोबारा यूज करें, फेंकना नहीं, बहुत महंगा फाउंडेशन होता है। ओके, हम लोग निकालते हैं, एक्स्ट्रा फेंक देते हैं। कई बार होता है ज्यादा हाथ में निकाल लेते हैं, पोंछ के रख देते हैं, हाइजीनिक भी नहीं होता है। इसको क्लीन करके, तो हमारा मेकअप प्लेट है, बट आप कोई भी सिरेमिक प्लेट पे यूज कर सकते हैं। पुरानी सीरीज पड़ी होंगी घर में, गाने सुनते थे, वो यूज कीजिए, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमने प्रेप क्रीम लगाया सिर्फ वहां पर जहां ओपन पोर्स है। उसके बाद हम फाउंडेशन को यूज करेंगे, ठीक है? फाउंडेशन हमने उनके स्किन टाइप के हिसाब से लिया है।
तो आपको 1 2 3 नंबर्स जो लेते हैं, बेसिकली 3 नंबर 60% स्किन पर जाता है, 60 to 65 नंबर पे परसेंट पे 3 नंबर जाता है। 2 नंबर बचे हुए 20% के लिए रहता है और 1 नंबर 8 या 10% लोगों के लिए रहता है। ओके, तो डिपेंड करता है। 4 नंबर मिक्सिंग करके आप यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा 4 नंबर अंडर आई में यूज करती हूँ और 2 नंबर स्किन पे यूज करती हूँ। अंडर आई कंसीलिंग जब भी करनी हो लाइट कलर से नहीं करना है, हमेशा डार्कर कलर है। जितना डार्क से आप करेंगे उतनी कंसीलर अच्छा होगा आपका, जितना लाइट करेंगे उतनी कंसीलर कम होगी आपकी, है ना, आपको प्रॉब्लम होगा उससे। डार्क कलर आपको दिख रहा है, हमने डार्क कलर यूज किया है। आप लोग क्या करते हो, लाइट कलर यूज करते हो स्किन पर, नहीं डार्क। ठीक है, करेक्शन करते चलो, कोई बात नहीं, सभी गलतियां करते हैं। आप जितने भी लोगों को ब्लैक, आप मैम येलो साड़ी, आप क्या नाम है आपका जी? हाँ, पार्वती नाम। ओ वाओ, पार्वती हर नमो, पार्वती हर। बैठे बैठे, तो आपके जैसे स्किन पे ब्लैमिश दिख रहे हैं, डार्क कलर लगाइए पहले, फिर अपने स्किन का टोन लगाइए, पूरा मैच हो जाएगा 1 मिनट में। हम लोग कुछ भी बाहर का यूज नहीं कर रहे हैं, पूरा आपका वेस्टीज M1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड होता है M1 को यूज करते समय, और हम बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं इसके लिए, क्योंकि वेस्टीज में बिना कहानी के कुछ नहीं होता, आपको पता है ये बात। कितने लोग मानते हैं इस बात को? गुड, सारे लीडर जानते हैं इस बात को। तो आप एक बार एक फैक्ट्री थी, वहां पर एक मशीन बंद हो गई, बहुत दूर दूर से लोग बुलाए गए उसको ठीक करने के लिए। तो लोग आए, उसको देखे, बोले कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा इसको ठीक करने का। वो देखे, बोले अरे तो ठीक ही नहीं हो रहा, चले जाए। सब जगह से, चाइना, जर्मनी, जापान, सब जगह से लोग आए, बट वो मशीन ठीक ही नहीं हो पाई। बट एक इंडियन व्यक्ति था, वो गया, उसने पहले सारी चीजें देखी, फिर उसने एक हथौड़ा उठाया, एक हथौड़ा मारा, मशीन चलने लगी। तो बोले अरे वाह, ये तो हो गई। कितना बिल हुआ आपका? तो बोले 10 लाख रुपए। बोले 10 लाख रुपए, इतना ज्यादा बिल सिर्फ एक हथौड़ा मारने का? बोले नहीं, हथौड़ा कहाँ मारा जाए उसका 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कहाँ लगाया जाए उसका पैसा है। तो आर्ट का पैसा है, आर्टिस्ट का पैसा है वो, है ना, प्रोडक्ट का नहीं होता है। प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, कोई भी कंपनी बुरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, है ना। और ऐसी कंपनी जो कि मार्केट से जुड़ी हुई है, घर घर जिसका प्रोडक्ट जाता है, वो तो और ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देगी, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अगर खराब हुई तो पूरे इंडिया में 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी चीज। समझते हैं आप ये चीज, है ना। तो बहुत रिसर्च के बाद बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, जो बहुत ही अच्छा है। हमने स्किन को कंसील किया। डार्क दिख रहा है स्किन आपको सबको, यानी लाइट जा रहे हो आप। लाइट दिखे स्किन यानी ब्राउन जा रहे हो आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम डार्क कलर लगाएंगे, अंडर आई भी लगाइए, कहीं दाग हो रहे हैं लगाइए, पिगमेंटेशन हो रहा है लगाइए, कलर को कंसील करेंगे। अब हमने फाउंडेशन लिया और फाउंडेशन को हम ब्रश की सहायता से यूज कर रहे हैं। ब्रश से क्यों करते हैं? ब्रश के साथ में प्रोडक्ट जब हम उठाते हैं तो पेनिट्रेशन इजी होता है, अच्छा होता है। नीचे स्किन की पैर है पूरी। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेकअप से स्किन तो नहीं खराब हो जाएगी मेरी? कितने ये एसी किसने बंद कर दिया? एसी बंद कर दिया मैम। जी। सभी टाइप की स्किन को डार्क कंसीलर ही लगाना है? कंसीलिंग हमेशा इंडियन टोन में 2 तरह के मेलानिन होते हैं। अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे, जियो मेलानिन और सियो मेलानिन। तो सियो मेलानिन जब हमारे होते हैं, हमको उसके लिए डार्कर ही यूज करना पड़ता है। हमारी स्किन वार्म वाली होती है, वार्म स्किन होती है। फेयर में पिगमेंटेशन हटेगी तो डार्क पहले, फिर उसके बाद आप करेंगे, क्योंकि अगर कलर भी आप स्टडी करोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों। क्वेश्चन वहीं पर आंसर है आपका उसमें। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे और उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाया। देखिए पूरे कंसील हो गए, मास्क, पिंपल सब हो गया, कुछ भी नहीं है। अभी जब पूरा सारा निकलेगा, कॉन्टूरिंग भी हम फाउंडेशन से ही करते हैं। डार्कर टोन को एज ए कॉन्टूरिंग भी यूज करते हैं। बट आपने देखो हमारा 3-in-1 पैलेट कितने लोग यूज करते हैं उसको? ब्लश ऑफ पैलेट 3-in-1 करते हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। ये चीज है, आपको हम दिखाते हैं वो कैसा होता है। आप मुझे दिखाओगे? सोनाली 3 नंबर प्रेस करें। कॉन्टूरिंग है, हाइलाइटिंग है, ब्लश है, तीनों ही चीजें इसके अंदर है। ठीक है, आपको लगता है हाइलाइटर आपका डार्क है आपके स्किन के लिए, फाउंडेशन के साथ मिक्स करके यूज कीजिए। आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे नॉलेज ही काम आती है आप सबके। ठीक है, आप जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा आपके लिए। हम ये इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये हमारा। ये न्यू पैलेट है, न्यू नहीं है,
न्यू बना दीजिए। हमारा वाला है क्या बॉक्स ऊपर से बॉक्स लाएगा आपके पास है ना मंगो? बस मैं न्यू वाला दिखाती हूँ जो न्यू लॉन्च है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। दिख रहा है आपको सबको? कलर दिख रहा है? इंडियन टोन के लिए है। हम सभी लोग क्या है, इंडियन है, तो अगर हम इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट भी यूज करेंगे ना, हमारी स्किन में बहुत चेंजेस दिखेंगे आपको। टेक्निक्स होती है ब्लशर की, मैं आपको ब्रिजिंग टेक्निक सिखाऊंगी जो इंटरनेशनल टेक्निक है, उसको आप लगाएंगे कभी आप रॉन्ग हो ही नहीं सकते। कभी कभी आप ब्लशर ऐसा लगाते पूरा फेस बिल्कुल ऐसा का बदर ही हो गया, एकदम से रेड कर दिया पूरा। तो ब्लशर की अपनी जगह होती है जहाँ पर हम इसको यूज करना है। तो ये पैलेट हमारा बहुत अच्छा पैलेट है और इंडियन टोन के लिए बना है ना। हम सभी इंडियन है, यहाँ कोई विलायती तो नहीं है ना कोई भी? मैं ही हूँ थोड़ी बहुत। और दूसरा शेड वो मेरा फेवरेट है वाला, आपने जो पहले दिखाया, आई लव दैट। एक ये भी है, बट वो मुझे पसंद उसका पीच वाला ब्लशर है, सारे स्किन पर जाता है। आप एक ही खरीदना, कई बार हम दो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक भी लेंगे तो सब पे जाएगा। मैंने लगाया हुआ है, मेरी स्किन पे दिख रहा है आपको? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा ये चीज है, क्योंकि मर्ज स्किन और ब्रिजिंग टेक्निक के साथ है। मैं टेक्निक समझाऊंगी तो आपको फिर मेरे स्किन पे दिखने लगेगा वो, तो ब्रिजिंग में मैम ने लगाया हुआ है। ओके, अक्षिता ने बहुत अच्छे से उसको पूरे फाउंडेशन से कवर किया है स्किन को, ठीक है। ये हमने लगाया, फिर हम एक टोन लाइटर लेकर के जो एरिया हमको हाईलाइट करना है वहां फाउंडेशन लगाएंगे, 1 टोन लाइटर एक लगाएंगे उसमें। आराम से ब्रश से लगाइए, ढंग से स्किन प्रिपेयर्ड है, डरिए में बहुत अच्छा रहेगा स्किन आपका। तो जैसे ही आप ट्रांसल्यूसेंट लगाएंगे गजब दिखेगा, एकदम अच्छा, ऐसा लगेगा वाह क्या मेकअप हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया, अच्छा लगेगा देख सकते हैं। ब्रशेस देखो हमारे पास जो हमारे वेस्टीज के 5 ही ब्रश आते हैं, है ना, उसमें हमारे वेरिएशंस नहीं है, तो आप चाहें तो आप प्रोफेशनल ब्रश यूज कर सकते हैं। बट मेरे लिए ब्रश मेरी फिंगर्स होते हैं, जब मैं मेकअप करती हूँ मोस्टली मैं फिंगर मेकअप करती हूँ, इसमें गर्मी रहती है, हीट रहती है, तो प्रोडक्ट मेल्ट बहुत अच्छा होता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, और क्लीनिंग साथ साथ करिए। आप साथ में टिश्यू वो रखिए, ब्रश टिश्यू क्लीन करते जाइए, आपको आप कर सकते। अदरवाइज ब्रश आप यूज कीजिए, ब्रशेस तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट यूज हम लोग बहुत कम लेते हैं। आप देख रहे हैं पूरे में 3-4 ब्रशों से पूरा मेकअप हो जाता है। हम ब्रश हमारे पास हम क्लीनिंग बहुत करते हैं, ब्रश हमारे बहुत हाइजीनिक, एक एक ब्रश हमारा क्लीन किया हुआ है, कोई भी रीयूज नहीं करते हैं कोई भी ब्रश। हम लोग जब जैसे प्रियंका चोपड़ा के लोगों ने लास्ट किया था, आईपीएल जब चल रहा था 2012 की बात है जयपुर में, तो उन्होंने टिश्यू पेपर मांगा, वेट टिश्यू मांगा, जिन्होंने निकाला ऐसे करके दिया, उन्होंने फेंक दिया, फिर से निकाला फेंक दिया, हाथ में रख के दिया फेंक दिया, फिर उन्होंने हाथ में रख के पूरा ऐसे आगे बढ़ाया तो उन्होंने लिया, क्योंकि टच करके उसका हाइजीन खत्म हो जाता है। तो 2-2 हाथ नहीं लगाने हैं चीजों में, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। मैम प्लीज एसी चलवा देंगे, तो मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे मॉडल के लिए चाहिए, तो बहुत गर्मी लगेगी। कोई होटल स्टाफ से है क्या? क्रिश, क्रिश तुम्हारे पास नंबर है होटल वाले बंदे का, फोन करो बुलाओ। ये देखिए हाइलाइटिंग वाली जगह पे हमने लाइटर टोन यूज किया है, और ये जो किया है कंसीलर है, लाइटर कंसीलर को क्विक ब्लेंड करना पड़ता है, आप नहीं करेंगे तो उस जगह पे चिपक जाएगा, तो क्विक ब्लेंडिंग चाहिए होती है। वेट ब्लेंडर से क्विक ब्लेंडिंग कर रहे हैं, टेक्निक देखिए बहुत धीरे से टच कर रहे हैं स्किन को, बेबी टच, बेबी टच, जोर जोर से भी करना कि चढ़ ही गए बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर एकदम से, है ना, आराम से करना, जब तक वो पैसा नहीं देते उसको बहुत ध्यान से डील करना है आपको, ठीक है। आपकी एक गलती हो तो चल देगा, पैसा नहीं देगा, ये चीज है। दो ग्लास अंडर आईज ढंग से हम इसमें करेंगे। ब्राइटनिंग करने के लिए हमने लाइटर टोन दिया है थोड़ा सा, पहले डार्क फिर स्किन टोन फिर लाइटर, ओके, हमको इसी क्रम में चलना है।
हम पहले लाइट कर देते हैं, फिर आपको छुपाने के लिए दुनिया की चीजें करते एकदम गोरे दिखते हैं, लगता है आपने क्या लगा लिया ये। पहले के जमाने में एक हमारी मौसी हुआ करती थी, उनको बहुत आदत थी सामान जाके लगा देती, किसी का भी रखा हो, अंदर नहीं एकदम रूम से बाहर निकली तो भूत लग रही थी, नाइसिल पाउडर लगा के आ गई थी वो पूरे फेस के ऊपर। तो होता है ऐसा, कई बार बिना जाने हम लगा लेते हैं चीजों को तो अलग दिखती है। आप होटल से हैं सर, तो आप लोग बेहोश होने वाले हैं। कंसीलिंग किया, लाइट टोन से हमने हाईलाइट किया। हाईलाइटिंग कौन सा करना, जो एरिया हमको हाईलाइट करना बस वही, पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे, पूरे फेस पे लगाएंगे तो पूरा फेस पे सिर्फ व्हाइट दिखेगा आपका, जो नहीं दिखना चाहिए। मैम हाइलाइटर फेस वाइज कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना जहाँ आपको, जैसे आपका है फेस, आपके फेस में 1 मिनट आएंगे वहाँ पर मैम के लिए क्लैप कीजिए एक बार, कितनी सुंदर है। तो जब हम इसमें हाईलाइट करेंगे, ये पार्ट हाईलाइट नहीं करेंगे, ये उनके गॉड गिफ्टेड हाईलाइटेड है, ठीक है। सुबह छोटी होगी बचपन में ऐसे खिलाते होंगे उनको, तो ये सुंदर, यहाँ नहीं करना है आपको, ये आपको हाईलाइट अंडर आईज अकॉर्डिंग टू मी, नोज हाईलाइट नहीं करना है, ऑलरेडी बड़ा है। क्यूपिड एरिया, इस एरिया को क्यूपिड बोलते हैं, CUPID, क्यूपिड, ये लो एरिया यहाँ हाईलाइट करना है आपको, क्योंकि आपकी नोज बड़ी है और ये क्या अंदर है। नॉर्मली बोला जाता है कि ये और ये ही कॉमन जो है, आपको कस्टमाइज एज पर द फेस। और यहाँ पे और यहाँ करना है, आईज में करना है आपका, और थोड़ी साइड ये नहीं करना है, ऑलरेडी हाईलाइट, और अंदर से ये वाला वो हाईलाइट आप करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वेस्टिजियन ही नहीं हो। कितने लोगों के पास नहीं है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर? किसी के पास नहीं है, हाथ ऊपर करिए, किसके पास है? मुझे बहुत बुरा लगा आज, इस प्रोडक्ट के बिना कैसे जीते हो भाई? है तो इस प्रोडक्ट की खासियत है, इसको जब लगाएंगे, इसकी एक टेक्निक है। अच्छा हाथ में लेंगे और इसको रब करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वैक्स होता है, जब आप रब करोगे तो वैक्स मेल्ट होगा और स्किन में लगाते ही मेकअप सेट हो जाएगा। फिर कुछ भी कर लो, मेकअप वैसा ही रहेगा, खराब नहीं होगा। ओके, ट्रांसल्यूसेंट एक ही कलर आता है, सभी स्किन पे चलता है, गोरा काला मध्यम जैसा भी हो सारा, ठीक है। तो स्किन में हमको अभी इंडिया में तो कैसा सिस्टम है, लड़का कितना भी काला हो बहू गोरी चाहिए, है तो सिस्टम, बट आजकल उल्टा हो रहा है, गोरे लड़के सामने लड़कियों को पसंद करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। माँ कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जमाना बदल, जेंजी है ना, जो आपकी जनरेशन है जिसको हम जेंजी बोलते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, उनका माइंड अलग है, बहुत आगे है हम लोगों से, उनकी सोच, ये चीज है। तो आपका बच्चा कुछ ऐसा करे, उसको सराहना कीजिए, डांटना नहीं है। देखिए ट्रांसल्यूसेंट लगाते ही पोर्स और भर गए, दिखना भर गए, पूरे पोर्स खत्म हो गए, आपको दिख रहा है सबको, सारे पोर्स क्लोज हो गए हैं, जितने भी पिगमेंटेशन का दाग थे, उसके पिंपल्स के दाग थे, सब खत्म हो गए हैं, स्किन और बेहतर होती जा रही है। ढंग से हम उसको कर रहे हैं पूरा। अभी हमने आई मेकअप नहीं किया है, कुछ भी आईब्रोज नहीं किया, अभी जो मेकअप चल रहे हैं वो बहुत नेचुरल लुक चल रहे हैं, न्यू नेचुरल लुक, बट स्किन प्रिपरेशन में हमको आराम से 15-20 मिनट लगता है, ठीक है। फिर हम मेकअप करते हैं तो उसमें 15-20 मिनट लगता है, टोटल मेकअप 1 आवर में फिनिश हो जाता है आपका। हेयर स्टाइल में आपको 40 मिनट, ड्रेस किया, 2 घंटे में ब्राइड रेडी आपकी, और आप 2 घंटे में आराम से अपनी दुल्हन का मिनिमम 10,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, सिर्फ वेस्टीज यूज करके। आपको कोई भी चीज जरूरत नहीं है, बहुत महंगे प्रोडक्ट, मेरे को मैक चाहिए, मुझे बॉबी ब्राउन चाहिए, पहले हम लोग भी करते थे, आज से 15-20 साल पहले ये चाहिए वो चाहिए, लंदन गए तो फैल जाते थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतने इतने बिल बनाते, हस्बैंड बेचारे परेशान हो जाते थे बिल भर भर के, काम में पैसा तो उतना ही मिलना है, पैसा तो ज्यादा मिलना नहीं था, ये चीज है। आपसे जो आज से 20 साल पहले भी मैं एक हेयर कट की 1500 रुपए लेती थी, 1500, ठीक, मैं लंदन से ट्रेंडों में डांसर सुनते। तो जब तक आप अपनी खुद की कदर नहीं करोगे, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। मैं बायोटिक की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, बायोटिक पूरे इंडिया में लॉन्च किया, वेस्टीज जब आया तो वेस्टीज के बाद तो फिर पलट के कुछ देखा ही, मैंने कभी कोई नेटवर्किंग नहीं की है, सिर्फ वेस्टीज की, इतने सालों में लॉयल होके रहना, एक तो शादी हुई उसी के संग रहो, बार बार नहीं इधर उधर आके चला नहीं रहती। अच्छा, बहुत खुश हुई मेरी बात से। देखिए स्किन कितनी क्लीन होती जा रही है, अच्छी हो रही है। अब हम कॉन्टूरिंग करेंगे, जो हमारा 3-in-1 पैलेट है उसी में डार्क एंड टोन हमारा कॉन्टूरिंग है।
कॉन्टूरिंग किया स्किन को बहुत मुलायम हाथों से, वेरी डेलिकेटली। ब्रश को बहुत कम प्रेशर के साथ हमको चलाना है। जितना हम कम प्रेशर रखेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट बेटर लगेगा। एक टेक्निक में बता दूं, सब टेक्निक ब्लशर की 3 टेक्निक होती है, OVNC, OVNC, ठीक है। O टेक्निक, V टेक्निक, ये V टेक्निक और ये C टेक्निक। फेस आपका गोल है, बड़ा है, C टेक्निक और V दोनों करनी पड़ेंगी। हो सकता है O भी करनी पड़े। कई बार 3 टेक्निक भी एक फेस पर यूज होती है। कई बार फेस बहुत छोटा है तो जितनी जरूरत है उतना ही कीजिए, है ना। ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना, ज्यादा ज्ञान यानी बंदर बात में, है ना, तो क्लाउड बन जाएंगे। तो आपको बहुत नेचुरली ब्रश को जितनी दूर से पकड़ेंगे उतना कम प्रेशर, जितना पास से पकड़ेंगे उतना ज्यादा प्रेशर। तो हमेशा दूर से और बहुत धीमे से, इस तरह से टेक्निक्स हैं आपकी साथ, आप जब बिल्कुल यूज करेंगे। कॉन्टूरिंग दिया है, जब हम देंगे नीचे जॉ लाइन को भी कॉन्टूरिंग देंगे। ब्लेंड आउट करेंगे, कॉन्टूरिंग किया हमने, ब्लशर करेंगे। और हमारे पास जो ब्लशर का पैलेट है उसी से हम आईज को भी शेडिंग दे सकते हैं। पीच कलर, हाईलाइटिंग कलर दोनों ऐसा है जो आई शैडो में भी यूज कर सकते हो आप। बट उसका स्मोकी टच दिखाऊंगी आपको। आपने 4-in-1 यूज किया है ना आई शैडो? किया ना? नहीं किया है। आई शैडो पैलेट मीन्स 4-in-1 है तो है ही। अगर अच्छा 4-in-1 फेस पैलेट छोटा वाला, ये देखिए, ये पैलेट बहुत सुंदर पैलेट है, जिसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। 3 शेड्स में आता है। ये वाला शेड भी मुझे बहुत पसंद है। ब्राइडल के लिए मैं ये यूज करूंगी अभी, डार्कर है जिसमें, क्योंकि मुझे कॉन्टूरिंग लगती है आईज में। जब हम कॉन्टूरिंग देते हैं तब अच्छा आता है। बट इजी टेक्निक कॉन्टूरिंग की करने की होती है टेपिंग टेक्निक, मैं आपको सिखाऊंगी आपको, है ना। टेपिंग टेक्निक जब हम करते हैं, टेप को यूज करते हैं। ये जो शैडो है ये इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप के लिए है। इसमें एक कलर जो है वो मैट है, वो क्रोम नहीं है, उसके अंदर शाइन नहीं है। तो मैच जब हम आईज के ऊपर करते हैं तो आईज बड़ी दिखती है और बेटर दिखती है और हमारी क्लीन होती है। फिर हम उसके ऊपर हाईलाइट भी करते हैं। अगर हम पूरी कर देंगे तो बिल्कुल मरे हुए बैल की खोली हुई ऐसी आईज दिखेंगी। आईज में स्पार्क होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। मस्कारा देखिए मैंने कितना सारा लगाया हुआ है। मस्कारा तो इतना लगाएंगे 4-4 कोट। अभी देखना, जब मस्कारा लगाएंगे ना उसके बाद उसकी आंखें ऐसे दिखेंगी कि क्या हो गया, इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर मस्कारा है हमारा। मस्कारा बहुत सुंदर है, पर उसकी टेक्निक है लगाने की, ओपन करने की और रखने की भी टेक्निक है। आप रॉन्ग टेक्निक यूज करेंगे आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। तो यूज दिस वन अक्षता, हम टेपिंग करेंगे पहले। स्किन कितनी सुंदर प्रिपेयर हुई है, बहुत ही बढ़िया। बाद में हमें फाउंडेशन चाहिए तो हम फेस से लगाएंगे, क्योंकि जब पूरा करेंगे हाथ लगते हैं हमारे, कुछ कुछ लगता है कहीं पैचेस आते हैं, वापस से उसको सेट किया। हालांकि हमने सेटिंग पे लगा दिया है, वो पाउडर लगा दिया है, तो हमारी स्किन सेट है काफी। यहाँ पर हम टेप लगाएंगे। टेप को जब टेप लेंगे माइक्रोपोर टेप है, मेडिकल पे मिलता है 20 रुपए का, 20 रुपीज आता है। सब लोग देखा होगा आपने। चोट लगी है कभी? नहीं लगी है, भगवान करे ना लगे, कोई बात नहीं। बट ये ऐसा टेप है जो पेपर का होता है और इसको ऐसा ही फाड़ के निकाल सकते हैं। 45 डिग्री पे लगाएंगे। जिन लोगों को मेकअप नहीं आता ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ एक स्टेप के जरिए आप प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। आपको कुछ भी जरूरत है, इतना बढ़िया आप मेकअप कर पाओगे। आपने मेकअप किया, ऐसे किया, आंखें चाइनीज। आपने 45 किया, आंखें ग्लैमरस, सुंदर। आपने 7 फुल माउथ पिक्चर देखी? कितने लोगों ने देखी? देखिए, अरे एक लड़की ने देखी पीछे। वाह, प्रियंका चोपड़ा की 7 फुल माउथ एक मूवी है जिसमें सिर्फ आईब्रोज से उसके 7 कैरेक्टर बताए गए हैं। सिर्फ आईब्रोज से। आईब्रोज जब ऐसी हैं उसको चंड चतुर चलाक बताया गया है
राउंड है तो उसको बहुत ग्लैमराइज दिखाया है, डाउन है तो उसको बहुत सीधा दिखाया गया है। तो आईब्रोज आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आप मेरे आईब्रोज नहीं है, मेरी जो आपको दिख रही है ये बनाई हुई है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में थ्रेडिंग नहीं कराई है, ये मेरी नेचुरल है क्योंकि मुझे आईब्रो है ही नहीं। हम तो एलियन है, सिंपल सच्चाई है ये बिल्कुल। आप पास से देखकर मैं आऊंगी आपके पास तो देखो, ठीक है। मैं जो हूँ सीधी बात है। लव यू मैम। अरे आई एम वेरी ओरिजिनल पर्सन एंड वेरी ऑनेस्ट। मैं झूठ टच नहीं करती हूँ कभी भी। तो आईब्रोज में हमने फिलिंग किया है और उसको एक शेप दिया है। आपको मेरी एज जो थोड़ी कम लग रही है जितनी है उससे, वो रीजन सिर्फ आईब्रोज है, बिकॉज आईब्रोज लिफ्टेड है। अगर आईब्रोज लिफ्टेड नहीं होती तो मेरी एज ज्यादा लग रही है। अब नानी लोगों को देखो ऐसे आईब्रोज हो जाती है, ठीक है। एज के संग हमारी बॉडी नीचे चलती है, तो हमारी बॉडी नीचे ग्रेविटी की तरफ चलती है। तो एंटी ग्रेविटी मेकअप होना चाहिए। जब हम ब्रो फिलिंग करेंगे तब आप देखना ब्रो फिलिंग की एक टेक्निक होती है, उसमें टेल को डार्क करते हैं। आप मेरी आईब्रोज देखिए, यहाँ डार्क है, यहाँ नेचुरल है। मैं पीछे तक आती हूँ, आप लोग पास से देख सकते हैं, बहुत नेचुरल, पता नहीं सकती बट है ही है। अभी फेस वॉश करेंगे तो बिल्कुल आईब्रो नहीं है, देख सकते हैं। तो ये टेल जो है ये डार्क साइड और ऊपर का लिपस्टिक क्या हमने आई शेडो से ही फिल किया है। जो हमारे आई शेडो पैलेट है 4 वाला, उसी से फिलिंग है, ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके आप उसी के साथ में कर सकते हैं। और इसको इवन बॉयज भी कर सकते हैं, है ना। बॉयज को मस्कारा भी यूज कर सकते हैं, कंसीलिंग कर सकते हैं, स्किन प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी सुंदर रहने का अधिकार है। मेरी एज 65। मैं 12 अक्टूबर को मुझे सबको फोन करना, मेरा जन्मदिन है। 12 अक्टूबर है। देखो इसको बोलते हैं मैनिफेस्टिंग, कोइंसिडेंस है। मैंने एक ही व्यक्ति से बात करी और उनका मेरा जन्मदिन सेम है। तो ये अट्रैक्शन होता है, ये भगवान आपको उस व्यक्ति की तरफ लेके जाते हैं जिससे कुछ चीज आपकी मिलती है। नाम क्या है आपका? नहीं, किसी को नहीं, आपसे बात हुई मिलता, ये मेरे साथ होता है। तो मुझे अब आश्चर्य नहीं होता, मैं सिर्फ भगवान को थैंक यू करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरे का नाम है, थैंक यू दर्शना जी, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है, तो सब लोग याद रखेंगे 12 अक्टूबर। जो भूलेगा वो अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को रेखा का है, 12 अक्टूबर को उन्नति मैम का है, तो भूलना नहीं है जी। कॉल करने के लिए मेरा नंबर चाहिए। आप लोगों ने स्कैनर किया है? स्कैनर दिया वर्षा आपने किसी को? आपने बोला था मैं सबको दूंगी। मैं स्टॉप कर रही हूँ सेमिनार बीच में। जी भाई देख लो मैम क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया है, उन्नति सिंह ऑफिशियल सबने किया है, और उन्नति सिंह एजुकेशन दोनों कीजिए। वैसे मेरे 6 आईडीज हैं, क्योंकि मैं लिटरेचर भी करती हूँ। ब्यूटी से ज्यादा मेरा लगाव लिटरेचर से है। मैं प्रभा किसान फाउंडेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों ने लास्ट प्रभाव मुद्गल जी किया था, चेतन भगत के संग मैंने कन्वर्सेशन किया है, अभी इंग्लिश ऑथर आ रहे हैं, उनके साथ भी कन्वर्सेशन है। तो लिटरेचर धरोहर है हमारे देश की, जिसको हमें आगे लेके जाना है। बट ड्यूटी जान है मेरी, तो नेशनल ड्यूटी भी करना है। मैं अपने घर की सबसे इडियोटिक बेटी थी जिसने मेडिकल छोड़ के इस फील्ड में आई। मैं एमबीबीएस कर रही थी, आज डॉक्टर होती, मेरी 2 बहनें डॉक्टर है, बट मुझे यही पसंद था, तो यही किया। तो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को जीना चाहिए, यही सीखने में आता है जी। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी, नंबर मेरा पूछ रहे थे सब लोग, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा प्लीज, क्योंकि कॉल, मेरे पास फोन कभी नहीं होता, आज भी अभी भी नहीं है, कहीं रखा होगा, बट मैसेज में देख के रिप्लाई जरूर करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रिप्लाई ना मिले। अपना नाम, शहर जरूर डालिएगा, ठीक है। और आपको हम, और उसमें भोपाल लिखना है आपको, भोपाल वेस्टीज जरूर लिखना। वेस्टीज नहीं होगा तो भी शायद मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ऑफिशियल, हाँ, ऊपर एजुकेशन है, ठीक है। मुझे अभी चश्मा नहीं आया, आई एम 55, मुझे अभी चश्मा नहीं आया ये, बट आएगा जल्दी। कब तक बकरे की खैर बनाई जाएगी, कभी तो कटेंगे हम। हाँ बिल्कुल, मैं खाती हूँ, आई टेक दैट। तो आप मेरा नंबर चाहें तो लिख सकते हैं, 96 44 26 99996। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इमरजेंसी में यूज कीजिएगा। 96 44 26 99996। जब हस्बैंड बोले तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, सुंदर बन के आओ, तब मुझे फोन करना है इस पर, ठीक है।
तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ऑफिशियल नंबर भी लिख लीजिए। कभी मैं फोन नहीं उठाऊं या कुछ आपको रीजन हो तो अच्छा तुम्हारा नंबर दे सकते हैं, बोल दो। 861-966-8234। ये अक्षिता का नंबर है। किसने सही लिख लिया अभी तक? तो एक बार बताइए नंबर क्या है? मेरा नंबर क्या है? ठीक, ऑफिशियल नंबर भी लिख लीजिए आप। एक ऑफिस का नंबर हमारे, कभी आपको इमरजेंसी हो तो कभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, हम लोग सब देखते हैं, सबको रहता है क्योंकि ये सब रहते हैं। बट इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट आप देखते हो वो मैं खुद लिखती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है उसके लिए। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बहुत जल्दी पूछिए आपने, कितने लोगों को मेरी इंस्टा आईडी पता है? पूछो, पड़ोसी से पूछो। दोस्ती करो, दोस्ती करो। एक हम लोग गेम खेलने सकते हैं, वो आगे बता रही है, क्विक वाला गेम, फास्ट। ओके, स्टोरीज डालते जाना क्योंकि जिसकी अच्छी स्टोरी है उसके लिए गिफ्ट है। मेरे पास 2 गिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। गेम ये है, आपके बगल में जो बैठा है उसका हाथ पकड़ लीजिए, जोड़ी बनाएंगे, 2-2 की जोड़ी। तुम अकेली रह गई, देखा, जोड़ी बन गई, उसकी बना, उसके साथ बनाई सबने जोड़ी अपने बगल वाले से। किसके पास जोड़ी नहीं है तो आपकी जोड़ी मैं हूँ, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसकी जोड़ी बनाई है उससे उसकी तारीफ में कुछ बोलना है एक दूसरे को, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। मैं घड़ी देखूंगी, 30 सेकंड में एक दूसरे की तारीफ करनी है। स्टार्ट कीजिए। आप बहुत अच्छा लग रहे हो, बोलो। पर 30 सेकंड हो गया। लड़कियों को यही बुराई है कि उनको 30 सेकंड बोला जाए तो 1 मिनट तक बात करेंगी। सहेली को छोड़ने जाएंगी, घर में बैठेंगी 1 घंटे, फिर दरवाजे पे 1 घंटे, फिर गाड़ी में छोड़ने तक आधा घंटे, ठीक है। सब यही करते हैं पूरे। आपने एक चीज नोटिस की, जब आप किसी की तारीफ करते हो तो आप खुश होते हो। आप सब खुश थे कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी साड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को सुना ही पड़ रहा था यहाँ तक, अरे तुम्हारा कलर अच्छा लग रहा है, तुम बढ़िया लग रही हो, तुम कहाँ से आई हो, सब चीजें अपन पूछ रहे थे। जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं हमको रिंकल्स नहीं आते, हमारी आंखें एक्सपैंड करती है, वाह कितनी सुंदर, अरे वाह कितनी अच्छी। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं हम रिंकल बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल बेकार। क्या सेमिनार था आज का, बिल्कुल बेकार था, कुछ भी सीखने में नहीं आया मुझे, है ना। मैम तो ऐसे ही बोल रही थी, पीछे से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे ये नहीं हो रहा था। बहुत सारी हमारी कहानियां होती हैं। तो जब भी हम बुराई करते हैं हम रिंकल्स को इन्वाइट करते हैं, खुद ही अपने लिए पॉल्यूटेड कर लेते हैं। हमेशा तारीफ कीजिए और कोशिश कीजिए अनजान व्यक्ति की तारीफ करें जिसको आप जानते नहीं हो। मॉल में गए, कोई सुंदर थी, मैम आप बड़ी सुंदर, मुझे मतलब बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं आके, मैं भी जाके बोल देती हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बिल्कुल मेरी, एक आंटी मुझे मिली बिल्कुल मेरी मदर जैसी थी, मैंने कहा बिल्कुल मेरी मम्मी लग रही। मेरी मम्मी तो भाई मिसाइल वुमन है, मतलब वो पापा ही संभाल पाते हैं उनको, ये चीज जी। अति की सुंदर है, नो डाउट, कवित्री है, कविताएं लिखती है बहुत सारे। तो अब कहाँ तक आ गए? लाइनर यूज किया, ये छूट जाएगा नहीं तो। ये लाइनर है, कितने लोग ये पेन लाइनर यूज करते हैं? मेरी आईज देखिएगा कितनी सुंदर डिफाइन है, पेन लाइनर यूज किया, सभी करते हैं। बहुत अच्छा स्केच पेन लाइनर है। हमने टेपिंग किया है, टेपिंग के साथ में आई शैडो यूज किया, कॉन्टूरिंग की हमने, आप दिख रही है आईज आपको, प्योर 101% MOM यूज किया है, कोई भी पैलेट यूज नहीं किया, कैरलॉन, मैक, बॉबी ब्राउन कुछ नहीं, सिर्फ MOM यूज किया है। आप देखिए आपके सामने है, हाईलाइट किया हमने, पेन लाइनर किया है, उसी लाइनर से हम नीचे हल्का कहते हैं, हम थोड़ा यहाँ स्मोकी टच दे सकते हैं नीचे। अक्षिता हल्का सा हम यहाँ स्मोकी टच देंगे, क्यों देंगे? जिससे काजल फैलेगा नहीं। अगर आप यहाँ थोड़ा सा आई शेडो लगा देंगे आपका काजल कभी फैलेगा नहीं, वही टिका रहेगा, बेस मिलता है उसको। ओके, जैसे मेरा लगा हुआ है ना, आज तक ऐसे ही रहेगा, मतलब मैं पहुंच जाऊंगी कहीं, लिपस्टिक भी मुझे कभी टचअप की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी ऐसे ही मेंटेन रहती है कुछ।
तो क्योंकि हम हमेशा लिप लाइनिंग करके फिल करते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक लगाएंगे आपकी नहीं टिकेगी, तो लिप लाइनिंग कीजिए, फिल कीजिए अच्छे से, फिर लिपस्टिक लगाइए। ओके, तो हमने आई शेडो किया, देखिए कितना सुंदर। मैम काजल से पहले कुछ अप्लाई करना है? हाँ, आई शेडो आई शेडो नीचे बेस देने के लिए थोड़ा बेड बना दिया मैंने, एक बेड बन गया। जैसे आप भगवान को भी रखते हैं तो कुछ नीचे रखते हैं ना, तो आराम से टिके रहते हैं, तो लड्डू गोपाल लुढ़कते रहेंगे पूरे समय। सेम आपका काजल है, काजल भी पूरे समय क्या करेगा, बहता रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो हमने इसमें किया, अब हम इसमें काजल पहले आई शेडो को हल्का सा करेंगे, थोड़ा सा स्मोकी टच दे देंगे। आईज को ऊपर देखने के लिए बोलेंगे, आप ऊपर देखेंगे तो आई, जब आप खुद से काजल लगाते हैं हमेशा नीचे देख के लगाइए। खुद का काजल आप ऐसे लगाते हो, शीशे में लगाते हैं, कितने लोग ऐसे लगाते हैं, सही बताना, लगाते हैं, थोड़ी देर में काजल नीचे आ जाए, क्योंकि आप पूरा बालों के ऊपर लगा लेते हो, लैशेस पे लग जाता है। ओके, नीचे आइज कीजिए फिर लगाइए, आपका बिल्कुल काजल नहीं चलेगा। तो छोटी सी टेक्निक होती है, उसी से चेंज हो जाती है चीजें। दो तरह की सहेलियां होती हैं, एक सहेली हमेशा बिजी रखती है दूसरे को, जिससे वो कुछ सीख ही नहीं पाए। कितना बिजी रखते हो उसको, तो सावधान रहिए ऐसी सहेलियों से, अगर आपके बगल में बैठी है तो, है ना, आपको बातों में लगा के रखेंगी पूरे टाइम, कुछ नहीं सीखने देंगी। सुपर, वेरी ब्यूटीफुल। हल्का सा ब्लेंडिंग, राउंड ब्रश है उससे हमने किया। हमारे जो 5 ब्रश आते हैं उसमें ये ब्रश आता है जिससे हम ब्लेंड करते हैं। जो हमारे 5 ब्रश है तो उन्हीं से हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रशेस नहीं चाहिए, उससे हमारी हो जाती है चीजें। स्केच पेन, लाइनर है, काजल है, हमारा करेंगे। जैसे ही हमने हल्का सा टच किया नीचे, उस पर जैसे ही हम कोन लगाएंगे आईज हमारी और खूबसूरत लगेगी और बेहतर लगेगी। हमको पानी मिलेगा, किसी भी मेकअप में आपकी लैशेस का बहुत योगदान होता है। आपकी लैशेस बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, आप उसी को मस्कारा करके कर सकते हैं। अगर कम अच्छी है तो आप उसमें लैश को यूज कर सकते हो। ओके, लैश लगाने की टेक्निक होती है, आपको हम बताएंगे, आप खुद से भी लगा सकते हो आई लैशेस। जिसको साथ ग्लू लगाना है, 1 मिनट वेट करना है, क्योंकि ग्लू रबर होता है, लिक्विड रबर, थोड़ी देर में सेट हो जाता है। जैसे आप लगाएंगे लग जाएगी आपकी। नेचुरल लैशेस लगाइए, पंखे जैसी लैशेस लगाते हैं कई लोगों को मैंने देखा, ब्राइट करेंगे, छाता लगा हुआ है, 2 छाते, ब्राइट तो दिखी लगेगी नीचे, निकली और गिर गई। ऐसा कितनी बार होता है, मैंने बहुत लोग इतनी बड़ी बड़ी लैशेस लगा देते हैं। नेचुरल, बहुत नेचुरल, जितना नेचुरल उतना सुंदर लगेगा, है ना। आप कोई भी लड़की रानी महारानी दिखना चाहती है, किसी भी रानी को आपने देखा है गुलाबी आई शेडो लगा हो, या कुछ लाल लाल को आई शेडोज लगे हो, क्रीज लाइनें बनी हो और बड़े बड़े छाते वाली लैशेस लगी हो, नेचुरल होती है। क्वीन इज वेरी नेचुरल। तो ट्राई कीजिए, आपकी ब्राइड को आप जितना नेचुरल टच दें, रॉयल टच दें, उतना अच्छा लगेगा। लैश करें, मस्कारा पहले थोड़ा सा मस्कारा का टच दे देंगे, वो ट्रांसल्यूसेंट करिए वापस से, क्योंकि वहाँ पे हाथ लगता है फिर जब करते हैं, तो ट्रांसल्यूसेंट कॉम्पैक्ट यूज किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया, बहुत सुंदर। किसी भी फोटोग्राफ से पहले जरा सा कर लीजिए और फिर सेल्फी लीजिए मजेदार, बहुत फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा पोस्ट देखिए, कहीं भी फिल्टर नहीं होते। अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली थी, ब्यूटी प्रोफेशनल में, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपो होता है, अंदर घुसने के लिए बाउंसर चाहिए होता है, आप घुस नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। कम से कम एक दिन में 2.5 से 4 लाख लोग आते हैं वहाँ पर, सारी ब्यूटिशियंस पूरे। मैं उसमें स्पीकर थी ब्यूटी कांग्रेस में, एंड आई वाज जूरी ऑल्सो, जो अवार्ड वगैरह देते हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन जीतते हैं उसके लिए। सबसे बड़ा इंडिया का कॉम्पिटिशन होने वाला है इंदौर में, और सितंबर में होगा वो, उसकी ओपन हो गया है। आप उसकी उसमें जा सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, NAC नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप, NAC स्मॉल में लिख सकते हैं .2025, आप पेज फॉलो कर लीजिए। और उसका जो ग्रैंड फिनाले होगा उसमें मलाइका अरोरा और रकुलप्रीत सिंह जी आएंगे, वो वॉक करेंगे। सारे पूरे इंडिया से आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपने फॉर्म भर सकते हैं। जो जीतेगा उसको 1 लाख का कैश प्राइज। ओके, 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आप मेहनत कीजिए। कुछ भी गाइडेंस चाहिए आपको, मेकअप और समझना हो, जानना हो, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं NAC.2025 NAC
नेक्स्ट 2025 यानी नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप। मैम ये कॉम्पैक्ट कई बार एप्लीकेशन के बाद पैची लगता है। बहुत अच्छी बात बोली। ये क्लू क्या गलती है? पैची ये है कि जब आप उसको लगाते प्रेशर जाता है तो एक ही जगह पे लगा रह गया वो, फिर आपने रब किया उसको, अंदर से हीट आई और डबल पैच कर दिया उसको, तो आप धीरे से डैब करके लगाएंगे, डैबिंग करनी है और बाद में आप मिस्ट स्प्रे कर देंगे। जो ब्यूटी स्प्रे आप जैसे ही करेंगे सेट, ये जो दिख रहा है अभी मेकअप ना, ये भी नहीं दिखेगा अभी स्प्रे के बाद, ये भी गायब हो जाएगा, मेरे जैसे स्किन दिखेगी। अभी आप देखिएगा। फ्लैशेस यूज कर रहे हैं यूरो पैरिस, ये मेरा फेवरेट नंबर है। 53 कौन सा नंबर है? 54 नंबर है। मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ, बहुत नेचुरल है, बहुत जरा सी लेंथ है, कुछ भी खास नहीं है। ग्लू के साथ में रेडी करेंगे और उसको हम फ्लैश के साथ लगा देंगे, मस्कारा से ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्योंकि वो ब्राइड नहीं, ब्राइड को हम लोग चार्ज करते हैं, तो थोड़ा हिस्सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। आप कुछ भी नहीं करोगे कि किया ही क्या इन्होंने सारा, तो ये है सिर्फ आर्ट का पैसा तो कर लेते हैं, पर आर्ट को भी ब्यूटीफाई करने की जरूरत होती है उसको। तो यहाँ पर हम आई लैशेस यूज कर रहे हैं। आईज देखिए आप कितनी सुंदर ब्लेंड हुई है, दिख रही है आपको, है ना। आपने कभी सोचा था पैलेट के आप इतना अच्छा मेकअप कर सकते हो? बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपनी आई को फॉलो करना है। ये डी सॉकेट है, डी सॉकेट में डार्क, अंदर लाइट और कॉर्नर में एकदम लाइट और ब्लेंड कर दी, बस। ओवरलैप नहीं करना कभी भी, कोई भी कलर आई शैडो का ओवरलैपिंग समझते हैं, एक कलर को दूसरे पे चढ़ा देना, कलर रखिए और ब्लेंड कर दीजिए, मर्ज हो जाएंगे, लाइन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, मगर ओवरलैप्ड नहीं होना चाहिए, वो हमको ध्यान रखना। आप सब लोगों को ब्रोशर मिले हैं हमारे? मैम एक अनाउंसमेंट करनी है। किसी को अगर बैग दिख रहा हो ना, वो बैग अगर मिल जाए तो, उमेश सर का बैग है, उसी में सारे ब्रोशर और सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं हमारे, आप अपने आसपास देख लीजिए प्लीज। हाँ पूरा देख लो वो ये क्या? मिल गया बैग? मिल गया? मिल गया बैग, ये है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट भी उसी में मिलेंगे नहीं। हाँ जी, एक दबा के रखिए, देना ही नहीं पड़ेगा। लैशेस हमने यूज कर रहे हैं, एक आईज में यूज किया है अभी, बहुत ध्यान से लगाएंगे। छोटी वाले हेयर को कॉर्नर में रखेंगे, लॉन्ग हेयर को दूसरे कॉर्नर में रखेंगे और हम बिल्कुल आमंड शेप में लैश को लगाएंगे, नेचुरली लगाना है पूरा। ओके, ये हमने लगाया और अभी हमने ब्रो फिलिंग नहीं किया है, अभी ब्रो फिलिंग करेंगे। आईब्रोज करते ही एकदम से स्किन चेंज हो जाएगा, पूरा फेस चेंज हो जाएगा, बहुत ग्लैमराइज दिखेगा। आईब्रोज का मैं आपको फिलिंग दिखाऊंगी कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा आपको, क्योंकि टेल को डार्क करना है और लिफ्ट करना है, बस इतना सा काम होता है उसमें जब हम करते हैं। फ्लैश हो जाए बना दीजिए। दो दिन का हम लोग का ब्राइडल पैकेज था, सब फ्री पैकेज था, 2 days का। अक्सर लेके आइए, ये जी अक्सर तुम्हारे लिए क्लास कर। लिप को शेपिंग करेंगे। पहले हम को जो हमने लैश लगाया है, जो हमारा पेन लाइनर है, उससे फिलिंग कर दीजिए, क्योंकि गैप नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, आपकी लैश और आईज के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। आप देखिए फिलिंग कर रहे हैं वो ग्लू जो शाइन करता है बेसिकली, ब्लू को भी, जो ब्लू शाइन करता है, कई बार ब्लू की भी अपनी रहती है, मैं मैट यूज करती हूँ, अच्छा शाइनिंग ही यूज करती है। अच्छा तुम हमेशा क्यों करती हो शाइनिंग? ब्लैक ही मैम, ब्लैक भी शाइन करता है फोटोग्राफ्स में, इसलिए वापस हम रेडी कर रहे हैं। तो रीफिलिंग कर रहे हो उसको, रीफिल किया है। हम ब्रोज करें अभी और लिप करें। लिप शेपिंग के लिए लिप लाइनर जब करेंगे, लिप लाइनर की एक टेक्निक होती है, उसको हम लोग एंटी ग्रेविटी बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लिप लाइन करनी होती है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ओके, ये ध्यान रखिए, ऐसे आप करेंगे तो आपके लिप
क्राइंग लिप्स, आप स्माइली देखते हो रोते हुए, तो ऐसे कई लोग ऐसे दुखी नहीं होती हैं, बट देख के लगता है दुखी है क्योंकि रॉन्ग लिपस्टिक नीचे को लगा रखी है और उसको ऐसे करेंगे स्माइलिंग, कई लोग लगता है कि कितनी खुश है, किसी की डेस्क में भी जाएंगे तो भी खुश दिखती तो क्या करें, ऐसा नहीं है, बट लिपस्टिक नहीं लगाना है उसको, जितना हम एंटी ग्रेविटी लगाएंगे उतना सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ब्लशर दिया आपने, ब्लशर की ब्रीजिंग टेक्निक बता दो एक बार। हमने दोनों साइड ब्लशर लगाया, ठीक है, उसने बी एंड ओ दो टेक्निक यूज किए यहाँ पर, और जब ब्रश खत्म हो गया, इसमें ब्लशर नहीं है, ये हमने कर दिया, इसको ब्रिज कर देंगे, दोनों ब्रशर को जोड़ देना है सिर्फ खाली ब्रश के साथ, इसमें कलर नहीं है, बट उससे क्या होगा, ब्लशर नेचुरल दिखेगा, नहीं तो दो तरफ लाल लाल दिखेगा, ठीक है ना आपको ब्रिजिंग करना, तो ब्रिजिंग टेक्निक बहुत, मेरे ब्रिजिंग है, आप देखिए फेस पर दोनों मिक्स है, पूरा इजी दिख रहा है। लिप लाइनिंग, लिप लाइनिंग करेंगे अभी, नीचे से ऊपर की साइड लिफ्ट करेंगे, हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाएगा, दिख नहीं रहा है लोगों को, थोड़ा सा दिख रहा है आपको भी, कॉर्नर से लिफ्टेड कर रहे हैं हम, जितना हम लिफ्टेड करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है, मैं उनको थोड़े से पिंक टोन्स में यूज करूंगी, 4-in-1 जो हमारी लिपस्टिक्स हैं, बहुत सुंदर कलर है, ये वाले यूज करते हैं तो बहुत सुंदर कलर है, तो हम लोग ये यूज करेंगे यहाँ पर, और मेरा फेवरेट ग्लॉस है जो मैं थोड़ा सा यूज करूंगी, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, हमेशा जरा सा लगाते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर दिखते हैं। ब्राइडल को मैम ग्लॉस चाहिए आता है, ये बहन नहीं निकलता नहीं है, आपने देखा हमने जब मेकअप किया, हमने लिप पर भी किया है पूरा मेकअप, ट्रांसलूसेंट भी लिप पर लगाया है, तो बेस बन गया है, तो लिपस्टिक कहीं नहीं जाएगी, वही रहेगी, मतलब वो बेस लिपस्टिक भी है तो आप ग्लॉस भी लगाओ, हटा कुछ नहीं होगा जी, और ग्लॉस जब लगाएंगे तो लाइनिंग तक नहीं होगा, आपको सेंटर करके छोड़ेंगे। हाँ, जो हमने लिप लाइनिंग की है उससे लिपस्टिक को भर देंगे, पूरे लिप को भर देना लिप लाइनिंग से, क्या होगा उससे क्रैक्स फिल हो जाएंगे, आपके पूरे क्रैक्स फिल होंगे, तो जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो देर तक रहेगी भी और अच्छी भी लगेगी, नहीं तो क्या होता है लाइनें दिखती है लिप्स में, है ना, कई बार आपने देखा कि लिप लाइनिंग में काफी सारी लाइन्स दिखती है, स्मूथ दिखते हैं लिप्स हमारे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिप लाइनर से पहले फिल करेंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी एज होती जाए उतने आपके लिप कलर लाइटर होने चाहिए, ठीक है, आप जितने डार्कर लगाएंगे उतना आपका ये पाउच डार्क दिखेगा, रिंकल्स हाईलाइट होंगे, आपको नजर पड़ेगी इस पर, ओके, जितना लाइट, मेरी एज कम दिखने का रीजन लिपस्टिक भी है, बिकॉज ये न्यूड है, नेचुरल कलर है, जितना मैं लाउड लगाऊंगी उतना दिखेगा, जल्दी लाइन्स दिखेंगी, और आपको जैसे कई लोग होते हैं ब्राउन लिपस्टिक सन पैदा होते हैं, ब्राउन के सन मर जाते हैं, ऐसे लोग कई होंगे यहाँ पर, है ना, और शादी वाले लिपस्टिक आज भी यूज कर रहे हैं, 70 साल हो गए फिर भी हम वो लिपस्टिक यूज करते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने दिलवाई थी, इमोशन जुड़े हुए हैं, बीमार हो जाए हम चलेगा, लिपस्टिक का लिप्स काले पड़ जाए चलेगा, प्लीज नहीं करिए, जिसमें भी आपका सलाइवा लगता है, लिपस्टिक में सलाइवा लगता है, आपका फूस लगता है उसमें, तो उसको आप 6 मंथ में प्लीज कर, 3 महीने में चेंज करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसको आप 6 मंथ में डिस्कार्ड कर दीजिए, नया लिपस्टिक करिए, ओके, तो हमेशा इसीलिए बच्ची ने बहुत इंटेलिजेंटली 4 लिपस्टिक का 1 सेट बनाया है, थोड़े थोड़े है उसके अंदर, क्योंकि वो हमने करेंगे। अक्षिता हल्का सा मुझे यहाँ से लिफ्टिंग चाहिए, थोड़ा सा, अब देखो उसका फेस चेंज होता जा रहा है, बहुत फोटोजेनिक फेस है, बहुत सुंदर है वो गर्ल, बहुत ही ज्यादा जोरदार से ताली करेंगे जब वो तैयार हो जाएगी, जब तो आप आने कैसे कर सकते, कोई बात नहीं, ताली बजाने कोई छोटा एक लक्ष्य बजा सकते ताली के लिए, लिप फिलिंग किया, लिपस्टिक हम यूज करेंगे इसमें, जब भी यहाँ कॉर्नर में आपके चले जाएं, आपको लगे फैल गया, यहाँ से नहीं बढ़ाना है कभी भी, जो बढ़ाना है ऐसे बढ़ाइएगा, यहाँ पे कम से कम, तो आप आपका ईयरबड होता है उससे क्लीन कर सकते हैं थोड़ा सा, और उसको आप मैच कर सकते हैं, मैंने कर दिया, इसके बाद हम इसमें हल्का सा हम लिप कलर देंगे, ब्रो फिलिंग, म्यूट पिंक दे रहे हैं उनको लिप कलर हम, क्योंकि बहुत ब्राइट लहंगा है उनका, है ना, आगे नेक्स्ट 5 मिनट में
मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको एक ब्रो फिलिंग करेंगे, वैसे ही जादू हो जाता है। सारा जादू आईब्रोज में है आपके। ये चीज आपके पूरे फेस का फ्रेम आपके आईब्रोज होते हैं, मगर आईब्रोज को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। कितने लोग आईब्रोज को इम्पोर्टेंस देते हैं? आईब्रो फिलिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं। देखो तो ये ब्रोज का हमने उनको किया। अभी लिपस्टिक कर रहे हैं। जो हमारा 4-in-1 है वही लिपस्टिक यूज कर रहे हैं उनको हमने कुछ भी अंदर से नहीं लगाया। आपको अगर ऐसा गला भी लगे कि कुछ मैंने किट से लगा दिया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। ऑनेस्टली यूज कर रहे हैं सारी चीजें, बिकॉज आर्टिस्ट वही अच्छा होता है जो अपनी चीज को सही तरीके से पेश करे, लेकर के आए। और पिंक ड्रेस वाइट पिंक लिपस्टिक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हम पिंक के ऊपर ऑरेंज लिप्स भी दे सकते हैं, उसको अच्छे लगेंगे सारे। कैरी कैसा करता है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जो भी है आप किस तरह से आप उसको लेते हैं उसके हिसाब से। ब्रो फिलिंग है। कभी भी आपको लगे लिपस्टिक आ गई है बाहर, आपका जो फाउंडेशन ब्रश है उसको वापस से चला दीजिए तो उस जगह फाउंडेशन लग जाएगा, लिपस्टिक वहीं पर कट जाएगी। और थोड़ा सा ट्रांसलेशन ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। जो अभी अच्छा नहीं किया चाहे पानी पीना। कितने लोगों ने खाना खाया आज? आई एम सो सॉरी। बापू की कुटिया में मिलेंगे सब लोग। मैंने तो भैया दाल बाफले खाए, सुनीता मेरे लिए बना के लाई थी। सुनीता मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, आइए प्लीज। आप लोग कोई भी आगे और कुछ जानना चाहें सुनीता से मिल सकते हैं। वंडरफुल टीचर है वो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, भोपाल से है आपके सुनीता सोनी। मेरे सन सुनीता ने इंडियन टेलीविजन अवार्ड किया है, एक ही बार एमपी में हुआ है इंडियन टेलीविजन अवार्ड। हमारा ब्रांड उन्नति सिंह उसका पार्टनर था, सारे फिल्म स्टार्स किए थे, सुनीता उसका पार्ट थी। और टाइम्स फैशन वीक भी किया है हमारे साथ में, बॉम्बे टाइम्स किया है, इंदौर टाइम्स करती हैं सारे, और बहुत सारे लोगों को सिखाया है जिनके सलॉन्स भी हैं इंदौर, यहाँ आपके भोपाल से ही है। सुनीता किस जगह है सुनीता आपका? बावड़िया कला स्क्वायर पर है मेरा, कोलार साइड, डब्ल्यू सलोवेट एकेडमी के नाम से। और जो कुछ भी सीखा है मैम से ही सीखा है। हमें तो मैम की जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है, क्योंकि ये माइक नहीं दिया। मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं मैम से मिलने के बाद हुए। ये इसलिए माइक नहीं मैम, ये आप डिजर्व करते हैं। मैम जिनकी लाइफ में आती है उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। बिकॉज इनको देख के मुझे हमेशा ऐसा लगा मैम के जैसे थोड़े तो बन जाए, थोड़ा तो कुछ सीख लें। मैम से हमेशा आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। व्यवहार तो एक है ही, मैम से जो मिल लेता है उनको कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। मैं तो नहीं बोलूंगी, मेरी माँ जैसी, मेरी माँ की रहने के बाद इनको ही मैं अपनी मुंह में मानती हूँ। और वो मेरे को ऐसा रखती भी है एज अ मेरी डॉटर की तरह। और वो हमेशा आपको भी, आपके कभी पूछेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे कि आप बहुत आगे तक जाओगे। तो मैम थैंक यू सो मच। आप शायद सबसे बड़ी आपकी कमाई यही है लाइफ में कि आपका कोई बच्चा अच्छा करे, आपको इतना याद रखे और ग्रेटिट्यूड रखे। आप जितने कृतज्ञ रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ग्रेटिट्यूड नहीं भूलना है। मेरी लाइफ में गौतम बाली जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो मेरे मेंटोर हैं और मैं आज यहाँ जो कुछ भी हूँ एक पिलर है मेरी लाइफ के। वो उनको हमेशा थैंक यू देती हूँ और गुरु पूर्णिमा के दिन हमेशा उनको फोन करती हूँ, हमेशा बिना भूले, जहाँ भी हो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो उनको थैंक यू देने के लिए कि सर आप मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। तो एक कृतज्ञता हमारे अंदर होनी चाहिए। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच। तो आप सुनीता से भी मिल सकते हैं भोपाल में, कोई भी चाहे तो। आपको कुछ और जानना हो तो आप पता कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर तो है ही, हॉटलाइन नंबर है आपके पास, तो अक्षता का नंबर है, दोनों ही फोन नहीं उठाते हैं, ये बताते हैं आपको। मजाक कर रहे हैं, अभी नहीं उठाते, अभी इसके बाद फ्री होंगे तो बकायदा उठाएंगे कुछ ऐसी बात जी। मैं ऑफिशियल नंबर 4 वाला बोल सकते हैं, बता सर वाला भी है ना, 94 वाला मुझे 9095 00084 95 00084। इंस्टाग्राम पर डला हुआ है नंबर ये, आप देखेंगे, आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप।
एंड आपको मेरे को बराबर मिलेंगे सारे मैसेज, मैं रिप्लाई करती हूँ, बताएगा। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट है काजल। कितना भी अच्छा मेकअप कर दो, आपको पता है बॉलीवुड में 80% गाने आंखों पे लिखे हैं, 80% गाने आंखों पे ही है ना। सारी चीजें आप देखो, काली काली आंखें और बहुत तरह के गाने हैं। कितने लोगों को आते हैं गाने यहाँ पर? कौन बहुत अच्छा गाता है? बहुत अच्छा कौन गाता है? मैम आपने हाथ उठाया था, नीचे क्यों कर लिया? कौन गाता है जी? कुछ गाना चाहेंगे? 2 लाइन बस, माइक आपको 15 सेकंड को मिलेगा। आइए। मस्कारा भी लगा रहे हैं। ये मस्कारा आपने यूज किया है? मैंने यूज किया, मेरी आईज में किया, बिल्कुल खुली हुई है ना। मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सुबह मॉर्निंग हम लोग निकले 5:30 बजे आपके लिए आए हैं। यहाँ से अभी हमें आराम नहीं मिलेगा, हम तुरंत जबलपुर निकलेंगे, कल जबलपुर है हमारा। तो मगर ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है क्योंकि हम लोग लंदन करके दुबई करते, दुबई से न्यूयॉर्क करते, इस तरह से हमारा दिन चलता है सारा। और भगवान करे आप लोग भी खूब देश विदेश घूमो, खूब करो सब चीजें, ठीक है। तो ये मस्कारा भी यूज करेंगे अक्षिता जी। वो भी गाएगा। मैंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया क्योंकि आई एम लविंग यू मैम। मैंने बहुत ब्यूटिशियंस देखे, हमारी टीम में बहुत सारे ब्यूटिशियंस होते ही हैं, बट एक अच्छा इंसान मैं आज देख रही हूँ। मैम लव यू सो मच। आपका हाथ बहुत लग गया है मुझे। तो गान के लिए एक बहुत प्यारा सॉन्ग हम सब की तरफ से। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी भगवान की एक कीमत है, मगर आपकी सुंदरता का क्या फायदा है वो भी समझ लीजिए। आप सब सुंदर है, कितने लोग मानते हैं आप सुंदर है? माइक भी मानता है, मानते हैं। तो सुंदरता के ऊपर एक कविता है बहुत अच्छी कि एक बहू और एक सास, एक बहू और एक सास, सास में चिरंजीव श्री प्रकाश बैठे थे उदास, मसला था गंगा नहाने का। माँ बोली मैं और बहू गंगा नहाने जाएं, हमारा पैर फिसल जाए, हम गंगा में गिर जाएं, तो तुम किसको बचाओगे? डूबती हुई माँ और बीवी में से किसको बचाओगे? तुम अपने धर्म को किस तरह निभाओगे? बेटा परेशान से कोई युक्ति समझ में नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं और दूसरी तरफ थी खाई। ऐसे में उसकी बीवी ने ही उपाय सुझाया, बीवी बचाती है, याद रखना मेरी बात। ऐसे में उसकी बीवी ने ही उपाय सुझाया, वो बोली आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाइए, डूबती हुई माँ और बीवी में से अपनी माँ को ही बचाइए। अरे हमारा क्या है, हम तो युवा हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे, और हमें बचाने के लिए जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी कूद जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आपको बचाने वाले बहुत है, कूदो कूदो कर दो, चल जाओ। देखिए फिनिशिंग वापस से, अब हमें लास्ट हमारा ब्यूटी स्प्रे जो हम करने वाले हैं, इसको वापस से स्प्रे करने का टेक्निक नहीं है। पहले करके टाइम तुम्हारा पहले स्प्रे करके देख लीजिए ठीक जा रहा है कि नहीं, फिर करिए। ऐसा नहीं हो एकदम से पानी जैसा आ जाए, ठीक है। मेकअप सेट हो गया, ये मेकअप हिलेगा नहीं, 18 आवर्स ऐसे करेगा, कुछ भी नहीं खराब होगा। साइन कर दिया सेट करने के लिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आज कितने लोग ऑर्डर डालने वाले हैं इसका? ऑर्डर कौन डालने वाला है? किसी को बाहर मत निकलने देना जब तक ऑर्डर नहीं डालना। भैया जो खड़े हो वहां पर निकलने मत देना किसी को भी। आईब्रोज फिलिंग किया डन? हाँ जी हाइलाइटर थोड़ा सा दे दिया, हल्का सा हाइलाइटर, 3-1 में है, उसी में से थोड़ा सा हाइलाइटर देना है। रोज फिलिंग किया, सारी सुंदरता बिंदी में रहती है, सिर्फ बिंदी देंगे। इंडियन ब्यूटी बिना बिंदी के तो हो ही नहीं सकती। आप मेरी फोटोज देखिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे बढ़िया बिंदी रहती है हमेशा। मैं सारी हफ्ते में 6 दिन साड़ी पहनती हूँ, 6 डेज, और मेरे हफ्ते में 15 दिन होते हैं, 7 दिन नहीं होते।
बता के आई वेयर एवरीथिंग, जो भी आप पहनो आपके ऊपर सूट करना चाहिए। मैं रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, मोस्टली क्लोज ड्रेसेस पहनती हूँ, सारे फैशन करती हूँ, सब जैसे भी होते हैं बट ग्रेसफुली होते हैं। आपको किसी को बताओगे ये मेरी मैम है तो आपको प्राउड फील होगा, आपको ये नहीं लगेगा हस्बैंड नहीं देख रहे ये कैसी है, वैसा नहीं है कुछ भी। क्योंकि आप अपनी संस्कृति को कैसे प्रेजेंट करते हैं और अपने बच्चों को किस तरह की, प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसमें आप अपने बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ठीक है, मेरी बेटी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट न्यूयॉर्क में, ठीक है, और वो IIT में खड़गपुर से, वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड ऑफ इंडिया। ये चीज, बेटा मेरा मिस्टर शूटर रहा है इंडियन टीम में, ये अपनी फैक्ट्री है, अभी उसकी शादी मेरे बेटे की हो गई है। ठीक है, आप मेरे बर्थडे पे विश करोगे तो शादी में जरूर बुलाएगा। बिंदी हम लगा रहे हैं उनको, छोटी थोड़ी लगा रहे हैं बिंदी, मगर हम रेड बिंदी लगाते हैं। मैं कोई भी ड्रेस पहनाऊं बिंदी रेड होती है। रेड बिंदी आपके पूरे ऑरा को कंट्रोल करती है। आप देखिए उसकी ब्यूटी अलग हो गई है। कैसा लग रहा है देख के आपको? जी, फिर दूर उसको थोड़ा और लग रहा है, दिया सबको। ये आपको ब्रोशर मिल रहे हैं सबको, अभी बैठ रहिएगा यही देंगे। एक ब्लू ब्रोशर भी है, वो इंटरनेशनल है, किसी को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करनी हो ISD उसके लिए है। कोई भी चाहता है मेरे को इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए है। मैं डायरेक्टर हूँ ISD इंडिया के, कॉर्पोरेशन के चेयर होल्ड करती हूँ। ओके, तो आपको जो भी हेल्प चाहिए हो हम कर सकते हैं उसके लिए। और ये हमारे ब्रोशर हैं, इनमें पूरे डिटेलिंग्स हैं, तो ब्लू वाले भी देखें। जब अभी 17 साल के हैं, बहुत छोटे हैं। इट्स अ वंडरफुल फोटोग्राफ हो, प्लस रील्स वगैरह करते। मेरे संग दिल्ली गए थे, अब जबलपुर भी जा रहे हैं, घूमते रहते हैं पूरा सारा, बिकॉज बच्चों को चांस देना चाहिए, बहुत जरूरी है। यंग यूथ को हम चांस दें जो चीजें, और उनको पे कीजिए, फ्री में नहीं कुछ भी। हमको हर चीज फ्री में चाहिए। भैया 2 फोटो खींच देना, भैया एक रील बना देना, ऐसे पे कीजिए। आर्टिस्ट को पे करेंगे तभी आपको भी पे करेगा कोई आगे बढ़ के। इज्जत करनी है आपको हर चीज की। तो ये दे दिए सबको मिल गया ब्रोशर। हर्षा मैम मैं पीछे खड़ी हूँ। तो ब्रोशर नहीं दिए मैम, वो ब्रोशर इधर उधर हो गया पूरा सामान, वो दिलवारी पीछे से वो दिया हुआ है मैंने। तो अभी आए ना, ये कहाँ से आए? ये बैग में से मिले मैम वो सारे। दे रहे हो? बैग नहीं फिर इनका बैग हाँ, तो ये दे रहे हैं। और ब्लू ब्रोशर भी दोनों रखिएगा आपके पास, अभी हम देते हैं। जो मैम की स्टोरी हम उनको अभी उनको आपको ड्रेसिंग बताना है, बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेसिंग बताएंगे फटाफट आपको। और हम पूरा आपको ड्रेसिंग हम लोग स्टिच करके बनाते हैं, स्टिच करते हैं हम, सिंस नहीं यूज करते हैं। स्टिच करते हैं जब ना, तो जो हमारी ड्रेस है वो खूबसूरत ज्यादा दिखती है, पिन्हें नहीं उभरती है, ढंग से बॉडी के ऊपर रहता है। और कैसे हम ग्रेसफुली कर सकते हैं वो आपको बताएगा। बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी है ड्रेस जो करते हैं, मैं आपको बताऊंगी, क्विक हो जाएगी सारी। क्रिश आपको ब्रोशर दे रहा है, आप फ्रंट में ले लीजिए, फिर 5-5 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्रिश इजी हो जाएगा आपके लिए। जाओ वहीं और ये पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे मैम की आईडी दी गई हुई है, और वो मैम को बताइए आपको कि अगर जो मैम की स्टोरी लगाएगा, जिसकी ज्यादा सिलाई जाएगी तो उसको अवार्ड मिलेगा। कितने लोग ये मेकअप कर सकते हैं? पूरे हाथ चाहिए। लड़के लोग से प्लीज हम लोग हाथ उठाइए, क्योंकि बॉयज से ज्यादा सुंदरता कोई नहीं समझता। लड़कियां को मेकअप करने में कभी मेरे से सुंदर ना दिखे गई है, गड़बड़ कर सकती है, बॉयज नहीं करते ये चीज है। जी थैंक यू। जरूर की बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स है कि हम नहीं कर पाएंगे या मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत टफ था मैम। नो, इट इज वेरी इजी। मेन चीज है स्किन प्रिपरेशन। फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट बेचना मेरा काम नहीं है, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आर्टिस्ट हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा काम है आपको राइट चीज समझाना। स्किन प्रिपरेशन करके किया है तो हमारी स्किन देखिए आप बहुत अच्छी लग रही है, वो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बियॉन्ड है एकदम। हम ब्रेक करेंगे बहुत क्विक। थोड़ी देर सब लोग बात नहीं करेंगे, प्लीज बात नहीं करेंगे, बहुत छोटी जगह है ये। आप लोग बात करते हैं मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। शायद मैं आपको कोई बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ पर मेरे माइंड से स्लिप हो जाए। ओके,
तो प्लीज 2 मिनट की बात है, 10 मिनट और मुझे चाहिए। 10 मिनट में आप बिल्कुल फ्री है मेरी तरफ से। बहुत ही प्रिटी है वो, बहुत सुंदर है। तो अभी मैं जो उनको ड्रेप करूंगी, बहुत सिंपल सी टेक्निक। पिन कर एक सुई का रिवर्स ड्रेप कर रही हूँ मैं, रिवर्स ड्रेपिंग है तो ध्यान से देखेंगे। हम सिर्फ एक टक लगाएंगे पहले, फिर इसको हम प्लीट कर देंगे। अभी दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। बहुत खूबसूरत ड्रेपिंग है, बहुत अल्टीमेट लगती है, और अगर पूरा लुक जब आएगा बहुत सुंदर लगेगा आपका। ओके, तो हमने इसमें एक स्टिच किया। थोड़ा सा कोई एक जन हेल्प करेंगे। आप सोनम आ जाओ, आप पीछे आओ, अक्षता के पीछे रहना, अक्षता के पीछे रहना, पीछे पीछे। तो लीडर पीछे रह ही नहीं सकता ना, लीडर की प्रॉब्लम है ये। लीडर को आगे ही आएगा, कुछ भी कर लो। बड़ी सुई थोड़ी लेंगे, सुई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। आपको अंदर बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। कुछ भी मोटे मोटे टाके लगाओ, दिखेंगे ही नहीं। कलर मैच होना चाहिए। सीजर, दांत से सुई नहीं खींचनी है। ओके, डेंटिस्ट बहुत पैसा लेता है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो। स्टिच किया, सीजर देंगे। अच्छा, एक टाका यहाँ लगा दो प्लीज। ब्लाउज के साथ क्रीज में एक प्रॉपर स्टिचिंग करेंगे। नेक्स्ट जब हम करेंगे, फिर से एक यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर से, क्योंकि यहाँ से क्लीवेज प्रॉपर आपका कवर होना चाहिए, और जो प्लीट है वो मिक्सिंग उसकी होनी चाहिए। तो ब्लाउज के बॉर्डर के हिसाब से हम उसको स्टिच कर देंगे। पिन नहीं करना, पिन में दिखती है बहुत टाइट। 2 मिनट लगते हैं, फटाफट हो जाता है। मतलब हम लोग स्टिचिंग करते हैं 5 मिनट में, ड्रेस फिनिश, बाय, खत्म। 1 मिनट का काम रहता है, बट सुई धागा हमको जरूरी होता है। तब हम लोग पहले ही तैयारी रखते हैं, क्योंकि आज आपको सिखाना था, इसलिए मैं रेडी नहीं रखा। नहीं तो हमारे रेडी रहते हैं, बस लगाया और फटाक से हो जाता है। बट आपको क्योंकि सिखाना था कैसे किया है, इसलिए। ओके, ये जो ड्रेस है आज की, ये हर्षा, उनका नाम प्लीज बता दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए। जो ड्रेस है ज्वेलरी यूज की है आपके भोपाल की है, और सुनीता ने मुझे हेल्प। सुनीता प्लीज उनका नाम बताइए। मायरी कलेक्शन, मायरी कलेक्शन, मायरी नेक्स्ट कलेक्शन। नंबर पे है उनका मायरी कलेक्शन। आप लोग गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं, मायरी कलेक्शन है उनका। और क्रिश, कम पड़ गए। इसको पिन करो। इसको हमने प्लीट करेंगे, प्लीट करके वापस से स्टिच करेंगे।
फोटो खींचिए, यही दे दो पीछे। हो रही है ना इसका, हो रही है इसका। हो गया। बस स्टिचिंग जब हम करेंगे ध्यान से, सीजर ड्रेपिंग भी बहुत बड़ा आर्ट है। लोग ड्रेपिंग से भी कितना कितना कमा लेते हैं। डॉली जैन को कौन जानता है, कौन फॉलो करता है डॉली जैन? यहाँ पे उन्नति सिंह को कौन कौन फॉलो करता है? इम्पोर्टेंट कौन? डॉली जैन। कुमार की डॉली जैन। हमने दोनों बॉर्डर को पकड़ा है, दोनों बॉर्डर है, ऐसे पकड़ा और इसको हम स्टिच कर देंगे। मैम की अभी इंदौर में ड्रेपिंग की क्लास भी हुई। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो पहनना तो आना चाहिए। अब थ्रेड डालो, ये हमने रेडी किया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा तो पिन कर, यहाँ कर स्टिच कर, ऐसे स्टिच कर देंगे बस। सुंदर लग रहा है आपको? वो पिन होती है तो मुड़ता है पल्ला, सेट नहीं होता है, ये आराम से सेट होगा। बिल्कुल इजी है ये। बहुत लोग सुई धागा डाल रहे हैं, देखो बहुत जोरों से सबको काम पे लगा दिया। ये लीडर होता है, सबको काम पे लगा दो ये चीज। एक यहाँ करेंगे और एक हम इस बेल्ट के साथ यहाँ कर देंगे, जिससे स्ट्रैप पर को इजी रहेगा। अब हम इसको एक हम ड्रेप किया हमने कंप्लीट एक चुन्नी के साथ में, दूसरी चुन्नी को हम लेस के संग अटैच करेंगे। तो लेस के साथ मैं अपना क्रिएशन करती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है करना। लेस आती है बाजार में, आपको मिलती है, इससे हम अपना क्रिएशन। तो हमारी ब्राइड को भले हमने रेंटल ड्रेस बनाई है, पर हमारा टच होगा उसमें। तो ये लहंगा सबके ऊपर अलग अलग दिखेगा अगर हम लेस को यूज करें। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। ठीक है, पहले सुई धागा दो। धागे सोनम तुमने वही नहीं लगाया इसमें नॉट। अरे कौन सी नॉट लगाई? ये नॉट नहीं लगाई, निकल रहा है। थोड़ी देर प्लीज बात नहीं करेंगे। ये हमने किया, सीजर देंगे। इसके ऊपर हमने बेल्ट लिया, जो लेस है हमारी उसके हमने बेल्ट बना दी अपनी तरफ से।
इजी है? सुई डाल के दीजिए प्लीज फटाफट मुझे। इससे वो स्लिम दिखेंगे और दुपट्टा ढक के ड्रेस हो गया पूरा प्रॉपर से और एक लुक आ गया पूरा अच्छा। ठीक है, अब दूसरी चुन्नी का हम अटैच करेंगे और उनको ऐसे क्लोज करेंगे। थोड़ा क्विक करेंगे। सुई का है दूसरी? नहीं, एक और थी। हाँ, 2 सुई से करेगा ना। ज्यादा लोग काम करते तो ऐसा होता है, एक जन करेगा तो ठीक रहता है। मिला? तुम डालो तो इसे टाका लगा। बस इसको बैलेंस को हम टाका लगा रहे हैं। टाका लगाने के बाद दूसरी ड्रेप को, आपको ड्रेप अच्छा लगा है? देखिए डिफरेंट है, थोड़ा सा इजी है, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास चीजें प्रॉपर नहीं मिलती। इसमें हम इसको यूं कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। एक इसमें भी हम टाका लगाएंगे। आप यहाँ टाका चाहें तो एक लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। अब इनको हमें थोड़ा सा प्रिंसेस टच देना है, तो उसके लिए हम इसको हम वेव देंगे, वेविंग टेक्निक जिसको बोलते हैं। दुपट्टा था इसको सर, आप सारे दुपट्टे लेके मैम माइक दे दो अगर आपको लग रहा है तो। जो हमारा नेकलेस है हम उसके साथ इसको स्टिच कर देंगे। ओके, और ऐसे हम स्टिच कर देंगे इसको। तो ये हमारा पूरा वेल हो जाएगा पीछे से। फोटोग्राफी के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, आपको दुल्हन की तरह है ना तो ऊपर से भी ढक सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हम आपको सिर्फ एक टेक्निक बता रहे हैं उसको करने के लिए। बराबर से इसको करेंगे। लगा देंगे। इसको हम लोग यहाँ भी स्टिच कर सकते हैं, आप करना चाहें तो यहाँ भी हो जाएगा। एक चिट पिन आता है, सुई धागे से इसको करके हमको यहाँ लगा देना है और इसको सिल देना है। इसको सिल के और फिर चिट पिन कर दिया। इसमें चिट पिन सिल दीजिए। जब बंद होता है ना, चिट पिन ही बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? चिट पिन नया नाम मालूम पड़ा मुझे। लीडर गलत नहीं होता ना, तो बोल रहा हूँ सही होगा। बस हमने इसको किया, हो गया है ये हमारा। अच्छा, मुझे बोलिए चुन्नी के संग आप देखते हो ना रील्स में, आपको लगता है कैसे किया है, क्या लगाया है, बिल्कुल वही टेक्निक है। फिर हमारा जो क्रिश फोटोग्राफर है वो ऐसे लेके चलेगा इसको, फिर ऐसे करके उनका पिक्चर किया जाएगा। ओके, बट अभी इसमें एक कलर ऐड करेंगे जिससे पूरी ब्यूटी आएगी। मैं दिखाऊंगी अभी आपको एक कलर और अभी ऐड होगा। पिनिंग बहुत अच्छे से करनी है। स्टिचिंग आप कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए जिससे अच्छा दिखे और उसका लुक भी अच्छा है। थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह ले सकते हैं।
और हम लोग नॉर्मली बोलते हैं दूल्हा पकड़ के चले उसको, तो अच्छा लगता है उनको, हम लोग चलने के लिए बोलते हैं। आप सर रखना चाहें, आप बहुत सुंदर हेयर स्टाइल किया हुआ है, तो मुझे निकालें। ये हेयर स्टाइल बहुत क्विक है, ओरिजिनल बाल का बना है, कोई भी इसमें नकली बाल नहीं लगाए गए हैं, रियल हेयर है। ये हेयर करने के लिए हेयर स्टाइल जो आप सीखते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लो ड्राई करना। हम लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं मगर हेयर स्टाइल नहीं आता करना, किसी को भी नहीं आता, मुझे पता है। आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, तो आप मेरे भी बाल इतने अच्छे दिख रहे हैं, ब्लो ड्राई का कमाल है, क्योंकि ब्लो ड्राई बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ब्लो ड्राई आप अच्छा करेंगे तभी हेयर स्टाइल अच्छा हो सकता है। तो कभी हेयर स्टाइलिंग की भी हम लोग वर्कशॉप करेंगे अगली बार वेस्टीज के लिए, ठीक है। मिस्टर वाली को बोलेंगे बुलाए वापस से, ठीक है। ये हमने किया, अब हमारे वो करना जोरदार क्लैप करेंगे वर्षा के लिए। अब हम कलर ऐड करेंगे, लास्ट कलर है ये, जिसको हम ऐड करेंगे हाथों में। एक हम वॉक करेंगे, जगह रखिएगा बीच में, हम एक वॉक करेंगे यहाँ से। अच्छा, अब उसका बेल पकड़ लेना। मैम पीछे ही है। क्रिश, मैं वॉक करके आऊंगी ऐसे, है ना, वहां तक जगह रखना सब लोग प्लीज। आप लोग फोटो ले सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वर्षा डोगरी को टैग कर सकते हैं। माइक देंगे प्लीज। उसको म्यूजिक सुनाई नहीं पड़ता है, उनके लिए म्यूजिक किसी काम का नहीं, अपने लिए है म्यूजिक। ओके, म्यूजिक हमारे लिए है, वर्षा के लिए नहीं है। उनके लिए तो भगवान का दिया म्यूजिक आप लोगों की हंसी है। स्माइल कीजिएगा उनको देख के, उनको लगेगा म्यूजिक बज रहा है। ओके, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। बजाया म्यूजिक। पूरा पीछे तक जगह लगेगी मुझे, ठीक है। ओके, कौन सा वाला म्यूजिक बजा रहे? नहीं लग रहा क्या? आप मास्टर लगा म्यूजिक लगाती तो लगे नहीं आता। एक मिनट म्यूजिक लगा रहे, एक सेकेंड की जगह लेके आ गई। सॉरी आप लोग को वेटिंग रखा है इतना, बस क्योंकि बहुत मेहनत है हर चीज में, एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। चलो